आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना 2021 में, 2022 में और 2023 में 10-10 मार्क का आता है। मतलब कि तीनों साल ये आया है 10 मार्क वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और 2023 में ये 2 मार्क्स में भी इसमें कुछ पार्ट आते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ही जैसा है, मतलब बहुत आसान है। उसको आप लोग अच्छे से, मैं अभी पढ़ाऊँगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला देखो क्या है इसमें। डिफाइन ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम क्या होता है उसको हम लोग को वो बताना है। राइट अ डिटेल नोट ऑन फॉर्मुलेशन अप्रोचेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो मतलब इसका कैसा फार्मूलेशन अप्रोच होती है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या डिफिनेशन। ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम ये क्या होता है। आर टॉपिकली एडमिनिस्टर्ड मेडिकामेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेस that deliver the drug in the for the systemic effect at predetermined and controlled rate। मतलब क्या होता है, जो हम लोग का ये ट्रांसडर्मल होता है ना, ये पैचेस जैसा होता है। कैसा होता है पैचेस, मतलब कि जैसे कि जैसे बैंडेज होता है ना उस टाइप का। देखो ये हम लोग का ये ट्रांसडर्मल ऐसा ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हम लोग की स्किन के ऊपर क्या करते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और क्या होता है, ये क्या होता है, ये हम लोग का एक लंबे समय तक ये अपना एक्शन दिखाता है। और क्या करता है ना, ये यहाँ पे हम लोग चिपका जाते हैं अपने लंबे समय तक, ये अपना एक्शन दिखाता रहता है। और ये क्या करता है, जब एक्शन दिखाएगा ना तो ये क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा। मतलब कि हम लोग का यहाँ से अपना जो हम लोग का दवा निकलेगी इसके अंदर से, वो धीरे धीरे ऐसे अब्जॉर्ब होके हम लोग के ब्लड स्ट्रीम में चल जाएगा। फिर उसके बाद अपना एक्शन वो शो करेगी। ठीक, और ये जो होता है ये क्या करता है, ये सिस्टमिक एक्शन दिखाता है और कंट्रोल्ड वे में दिखाता है। मतलब कि जो इसके अंदर का जो हम लोग का ये जो पैचेस है ना, ये क्या होगा, ये हम लोग का ये लंबे समय एक बार लगा दिए तो फिर कई कई मतलब कई दिन तक, कई घंटे तक हम लोग को दोबारा कुछ लगाना नहीं पड़ता है। तो ये कंट्रोल्ड वे में अपना रिलीज होता रहता है, निकलता रहता है इसके अंदर से ड्रग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम की क्या होगी, हम लोग की डिफिनेशन होगी। ठीक, इसका अब हम लोग देखेंगे क्या एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम, इजी टू यूज़। मतलब कि हम लोग को यूज़ करने में क्या होगी, हम लोग को आसानी होती है। क्या होती है, आसानी होती है, इजी होता है। ठीक, और क्या होता है, अवॉइड जीआईटी एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम फॉर द ड्रग। मतलब क्या है, जो हम लोग को जैसे नॉर्मल जो दवा होती है, हम लोग उसको क्या करते हैं, खाते हैं तो ये क्या होता है, हम लोग का स्टमक में अंदर जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये हम लोग का एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो इसमें हो सकता है ड्रग को एब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सब प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इस पर कोई हम लोग को ज़रूरत ही नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्यों, क्योंकि इस हम लोग जीआईटी में जाएगा नहीं। तो ये क्या होगा, हम लोग का स्किन के ऊपर ही अपना एक्शन शो करेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन जाकर अपना एक्शन शो कर देगा। तो ये हो गया। और देखो रैपिड टर्मिनेशन इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी इज पॉसिबल। मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग पैच लगाए अपना, जैसे मतलब यहाँ पे हम लोग यहाँ पैच लगाए। मान लो यहाँ पे कोई ये हम लोग का इरिटेशन, मतलब कि कोई खुजली हो रही है, या हो सकता है कुछ इससे इस मतलब दवा में प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो गया, प्रॉब्लम आ रही, तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का हो सकता है, ये एडवांटेज है। ठीक, और क्या कर सकते हैं हम, सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल। मतलब क्या, हम लोग अपने आप से ये हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक, देखो ऐसा ही रहता है, तो सिंपल अपने आप से ऐसे लगा देंगे, अपने आप से निकाल सकते हैं जब अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो। ठीक है, तो इसकी वाली डेफिनेशन भी देखना है तो देख सकते हो आप लोग। यहाँ देखो डिफिनेशन में क्या है, ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टमिक एंड डिफाइंड एज सेल्फ कॉन्टेंट। मतलब अपने से, और क्या होता है, सेल्फ डिस्क्रीड डोजेस फॉर्म होता है। ठीक, इन इंटैक्ट स्किन डिलीवर्ड द ड्रग कंट्रोल ड्रेस। मतलब ये क्या, अपने कंट्रोल में सिस्टमिक सर्कुलेशन में रिलीज करता रहता है। ठीक, अ सिंपल पैच दैट यू स्टिक ऑन टू द योर स्किन एडहेसिव बैंडेज यू यूटिलाइज पैसिव डिफ्यूजन थ्रू द अक्रॉस द स्किन एंड द डिलीवरी मैकेनिज्म। मतलब क्या, ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ये हम लोग के स्किन के अंदर वो जाता है। पैसिव डिफ्यूजन मतलब क्या हो गया, हम लोग के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ स्किन में क्या होता है, ये एब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक, ये हो गया। अब क्या है, इसका डिसएडवांटेज भी कुछ होता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें क्या है, लोकल इरिटेशन काज करता है। मतलब क्या है कि वहाँ पे हो सकता है जैसे खुजली खुजली जैसा हो सकता है। ठीक है, और क्या होगा, अनकंफर्टेबल टू वियर। मतलब हो सकता है किसी को अनकुश जैसा लगे जब इसको हम लोग लगाए रहेंगे। ठीक है, मे नॉट बी इकोनॉमिकल। मतलब हो सकता है ये महंगा हो, मतलब कि सस्ता ज़्यादा ना हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक,
डिफिनेशन ऑफ ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम, वही वाला जो डिफिनेशन थी यहाँ पे जो मैं आप लोग को समझाया था ना, वही वाली सेम डिफिनेशन यहाँ पे भी लिखी है। ठीक, तो अब देखो क्या है, ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम आर डिफाइंड एज द सेल्फ कंटेंट सेल्फ डिस्क्रीट डोजेस फॉर्म विच व्हेन वी, मतलब कि इसमें क्या आता है, इसके अंदर हम लोग का ड्रग रहती है, वो अपने आप क्या होता है, वो निकलती रहती है और अपना एक्शन धीरे धीरे शो करती रहती है। ठीक है, व्हेन अप्लाइड टू द इंटैक्ट, मतलब उस जब हम लोग स्किन के टच में आती है तो क्या होता है, कंट्रोल वे में वो क्या होता है, अपने आप से वो निकलती रहती है। समझा ना, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, तो मतलब इसको हम लोग क्या किए, अप्लाई किए। ठीक, तो क्या होगा, अपने आप से धीरे धीरे उसमें रिलीज होगी और अपना एक्शन वो शो करेगी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला क्या है, ये हम लोग का फार्मूलेशन अप्रोचेस ऑफ ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम, ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या क्या फार्मूलेशन की अप्रोच होती है जो कि हम लोग के लिए किसके लिए होती है, जरूरी होती है ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम के लिए। ठीक, पहले इसमें क्या है, पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल ट्रांसडर्मल सिस्टम। देखो पहले मैं एक चीज़ आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो परमिएशन मतलब क्या होता है, उसके हम लोग ये कि ये वर्ड बार बार हम लोग को आएगा तो हम लोग इसको पहले ही जान जाते हैं। ठीक, परमिएशन, सेमी परमिएबल बोल सकते हो उसको, सेमी परमिएबल, ठीक है, और इम्परमिएबल। ठीक है, ये तीनों का मैं आप लोग को अभी समझाता हूँ क्योंकि ये वर्ड जो है बार बार आएंगे, तो वो बार बार मैं आप लोग को समझाऊंगा, तो उससे अच्छा है कि पहले आप लोग समझ लो। ठीक है, देखो मान लो एक हम लोग का क्या है, ये तुम लोग मान लो क्लासरूम है, क्या है, क्लासरूम है। ठीक है, इसमें क्या है कि हम लोग का जो टीचर है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं। ठीक, ये यहाँ पे हम लोग का क्या है, गेट है। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो हम लोग का है, ये जो कि हम लोग मान लो इसमें टीचर नहीं है, तो इसमें क्या होगा, सबकी सबकी सब कोई आ सकता है, सबके लिए परमिशन है। तो ये क्या है, एकदम परमिशन दे रहा है, मतलब आने जाने की हम लोग को इजाज़त है। ठीक है, आ भी जा सकते हैं, जा भी सकते हैं। ठीक है, सेमी परमेबल मतलब क्या हो गया, ये जो टीचर है वो कहेगा कि मतलब इसमें कौन आ सकता है, जो इस क्लास का बच्चा होगा वही आ सकता है, और कोई दूसरा आया उसको, इसको टीचर जो है उसको आने की परमिशन नहीं देगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी परमेबल, मतलब कि कुछ चीज़ों को आने की इजाज़त देगा, कुछ चीज़ों को आने की इजाज़त नहीं देगा। परमिशन मतलब कि सबके लिए परमिएबल, मतलब कि वो आ जा सकते हैं। ठीक, और इम्परमिएबल मतलब क्या हो गया, ये अपने क्लास में किसी को अंदर आने ही नहीं देगा, मतलब कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इम्परमिएबल, मतलब कि वो उसके अंदर से कोई चीज़ आर पार जा नहीं सकती, उसके जा नहीं सकती है। इसमें देखो क्या होगा, आर पार जा सकती है, इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें जा सकती है, कुछ चीज़ें नहीं जा सकती हैं। इम्परमिएबल मतलब उसके अंदर कोई भी चीज़ आ जा नहीं सकती है। ठीक है, तो ये वाले तीनों जो डेफिनेशन है उसको मतलब आप लोग को मैं समझा दिया हूँ, तो ये क्या हो सकता है, बार बार हम लोग के इसमें हम लोग का जो पढ़ेंगे तो इसमें काम देगा। ठीक, अब देखो पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, in this system, the drug reservoir is embedded between the impervious packing layer and rate controlling membrane। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है, किसी, इसका मतलब क्या होता है, एम्बेडेड मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को अन्य वस्तु के अंदर क्या करते हैं, हम मजबूती से बैठा देते हैं। मतलब क्या है, कोई एक चीज़ है ना, उसके अंदर हम लोग क्या किए, कोई चीज़ को अंदर से पूरा अच्छे से बैठा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बेडेड बोलते हैं। ठीक, तो इसमें यही चीज़ लिखा है, इन दिस सिस्टम द ड्रग रिजर्वायर, जो हम लोग को जो जिसमें हम लोग का ड्रग भरी हुई है उसको क्या कहते हैं, हम लोग एम्बेडेड कर देते हैं, मतलब उसको बैठाया। जैसे ये देखो, ये हम लोग का ड्रग जिसमें भरा है उसको हम लोग क्या किए, एकदम अच्छी से मजबूती से किसी चीज़ के अंदर हम लोग उसको बैठा दिए। ठीक है, बैठा देते हैं बिटवीन द इम्परमिएशन बैकिंग लेयर। अब देखो ये क्या होता है, वाटर इसके अंदर नहीं जा सकता, मतलब क्या है, यहाँ पे जो देखो हम लोग का, यहाँ पे देखो यही चीज़ लिखा है, ड्रग इम्परमिएबल मेटेलिक प्लास्टिक लेमिनेट, मतलब क्या है, इसमें आप लोग देखे होंगे ना, ये प्लास्टिक है तो इसमें से वाटर इसके अंदर नहीं जा सकता है। ठीक, वही चीज़ लिखा है, ऐसी लेयर जिसके अंदर हम लोग को वाटर नहीं जा सकता है। ठीक है, एंड एक रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, और हम लोग का जो नीचे रहती है ना, देखो रेट कंट्रोलिंग पॉलीमरिक मेम्ब्रेन, मतलब इन दोनों के, इसके रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन और जो हम लोग का ड्रग इम्परमेबल है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, हम लोग का ड्रग रिजर्वायर एकदम अच्छी तरह के इम्बेडेड हुआ, तो मतलब उसको हम लोग उसको अच्छी तरह से उसके अंदर बैठा देते हैं। ठीक, तो इसमें यही चीज़ लिखा है, जो हम लोग का ड्रग रिजर्वायर रहता है, हम लोग को ऊपर वाले पे जो हम लोग की लेयर है जिसमें से पानी नहीं जा सकता है, और इधर क्या है, हम लोग की रेट कंट्रोलिंग, मतलब कि किस रेट से वो हम लोग का रिलीज होगा उसको कंट्रोल करता है, उसके बीच में क्या, उसको बैठाए रहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो क्या है, द
रिलीज ड्रग ओनली थ्रू द रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन विच कैन बी माइक्रोपोर्स। अब देखो ये क्या होगा, हम ना यहाँ से हम लोग का जो दवा है वो क्या होगा, रिलीज होती रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे मैं आप लोग को समझाता हूँ कैसे होता है यहाँ पे सब चीज़ें। पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल टीडीएस, मतलब इसमें क्या होता है, पॉलीमर की एक मेम्ब्रेन रहती है, क्या रहती है यहाँ पे देखो, यहाँ पॉलीमर की मेम्ब्रेन है ना, वो क्या होगी, वो जैसे यहाँ पे आप लोग ये वाला फिगर देखिए, यहाँ पे क्या है, अधेसिव है। अधेसिव मतलब क्या होता है, अधेसिव मतलब कोई चीज़ को चिपकाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अधेसिव बोलेंगे। यह क्या है हम लोग का, अधेसिव है। ठीक, तो अधेसिव यहाँ पे रहता है। और उसके बाद क्या रहता है, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन रहता है, मतलब कि ऐसी परत जो क्या करती है, ये जो हम लोग का इसके अंदर जो ड्रग है, मतलब ये जो ड्रग है वो कितने रेट से हम लोग के ड्रग क्या होगा उसके अंदर, हम लोग की स्किन के अंदर जाके यहाँ पे जो चिपका रहता है वो स्किन के अंदर अपना निकलेगा और अपना असर दिखाएगा। तो उसे एक मेम्ब्रेन रहती है, वो क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे क्या है, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है। उसके बाद क्या है, ड्रग रिजर्वायर, मतलब कि ड्रग भरा है और इसके ऊपर क्या है, हम लोग की प्लास्टिक की हम लोग की मेम्ब्रेन लगी रहती है। ठीक, तो हम लोग इसको जब चिपकाएंगे तो अपना क्या होगा, ये धीरे धीरे यहाँ चिपक जाएगी स्किन के ऊपर, और फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसमें निकलती रहेगी और अपना एक्शन वो शो करती रहेगी। तो ये हो गया हम लोग का ये मेम्ब्रेन में पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल। ठीक है, इसमें कुछ इसमें कुछ पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, in the in the drug reservoir compartment the drug can be in the form of solution। जो हम लोग का ड्रग है किस फॉर्म में रह सकता है, सोल्यूशन फॉर्म में रह सकता है, या तो किस फॉर्म में रह सकता है, सस्पेंशन के फॉर्म में रह सकता है, या तो जेल, या तो डिस्पर्स, मतलब कि उसमें पूरा होगा, पूरे तरीके से ऐसे पूरा फैला हुआ होगा, डिस्पर्स इन सॉलिड पॉलीमर मैट्रिक्स ऑन द आउटर सरफेस। पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन रहती है जो कि हम लोग का, जो मैं बताया था, पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन रहती है, थिन लेयर कंपेटिबल हाइपो एलर्जिक, मतलब कि जो एलर्जिक ज़्यादा उसके नहीं रहती है, कंपेटिबल मतलब क्या होता है, सूटेबल होता है। एडेसिव पॉलीमर कैन बी अप्लाइड, उसके ऊपर क्या रहता है हम लोग का, एडेसिव पॉलीमर रहता है। तो वही चीज़ जो मैं अभी को आप लोग को इसमें इस वाले फिगर के साथ समझाया, तो वही चीज़ उसमें लिखी है। तो आप इस फिगर को समझ जाएंगे ना, तो उसको आप लोग पूरा आराम से लिख सकते हैं। देखो इसमें 4 फिगर होते हैं, वही चारों हम लोग को समझ आ जाए। पहला ये है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद क्या है, ये वाला। तो देखो चारों का नाम है पॉलीमर मेम्ब्रेन, एडेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल, मैट्रिक डिफ्यूजन और माइक्रो रिजर्वायर। तो आप लोग मैं एक एक करके समझाऊंगा, तो अभी हम लोग ये वाला समझ गए होंगे पूरा अच्छे से। इसमें क्या रहता है, एडेसिव का एक लेयर रहती है, उसके बाद क्या रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन रहती है, उसके बाद ड्रग रिजर्वायर रहता है, उसके बाद इम्परमेबल मेम्ब्रेन रहती है। ठीक, तो ये वाला हम लोग को आपको समझ में आ गया हो। ठीक, अब देखो क्या है, द रेट ऑफ ड्रग रिलीज इन फ्रॉम दिस टाइप द ट्रांसडर्मल रिलीज सिस्टम कैन बी टेलर्ड, मतलब कि इसका मेक हम लोग बनाते हैं कोई चीज़ टेलर्ड, मतलब टू मेक बाय वेरिंग पॉलीमर कंपोजिशन। मतलब क्या है, अलग अलग पॉलीमर के कंपोजिशन से हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। क्या बनाते हैं, द रेट ऑफ ड्रग, मतलब कि जो हम लोग का किस रेट से जो हम लोग का ड्रग है वो रिलीज होगा उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, परमिबिलिटी कोफिशिएंट। अब परमिबिलिटी कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, किस रेट से मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसको मेम्ब्रेन को क्या करेगा, उसको क्रॉस करेगा। और थिकनेस ऑफ द रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, मतलब कि उसकी जो थिकनेस रहेगी, जैसे ये वाली जो हम लोग की मेम्ब्रेन है, इसकी थिकनेस उससे यही डिपेंड करेगा कि मतलब किस रेट से ये, जैसे ज़्यादा थिकनेस रहेगी तो क्या होगा, आराम से धीरे धीरे रिलीज होगा, कम थिकनेस रहेगी तुरंत पार करके आ जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि ड्रग हम लोग का कैसे रिलीज होगा। ठीक, अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, अधेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल ट्रांसडर्मल सिस्टम। ठीक, इसमें क्या रहेगा ना, द ड्रग रिजर्वायर इज फॉर्म्ड बाय, जो हम लोग का ड्रग रिजर्वायर मतलब कि जो हम लोग जिसमें ड्रग क्या है इसमें भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रग रिजर्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड बाय डिस्पर्सिंग द ड्रग इनटू द अधेसिव पॉलीमर, मतलब कि जो हम लोग का अधेसिव पॉलीमर होता है, देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग का अधेसिव पॉलीमर है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, पूरा ऐसे उसके ऊपर क्या करते हैं, ड्रग रिजर्वायर रख देते हैं। ठीक, and then spread the medicated polymer adhesive solvent by casting or melting the adhesive। अगर देखो कोई इन केस ऑफ हॉट मेल्ट अडेसिव, मतलब हॉट मेल्ट में अडेसिव है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको मेल्ट कर देते हैं। ठीक, टू एन इम्पर्सिएबल बैकिंग लेयर। इम्पर्सिएबल बैकिंग लेयर मतलब क्या होता है, वो क्या होता है, इम्परमेबल होती है, मतलब उसमें वाटर क्या होता है अंदर उसको नहीं आने देती है। ठीक, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या उसमें लिखा है, the drug reservoir layer is covered by the non-medicated rate controlling adhesive polymer of constant thickness to produce an adhesive diffusing control drug delivery system। मतलब क्या है, ये जो हम लोग का
ये जो हम लोग का क्या ऊपर क्या रहता है, देखो मैं आप लोग को समझाता हूँ सिंपल सा। जैसे ये वाली जो लेयर है ना, जो ऊपर वाली लेयर है, देखो ये वाली, ये क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। मतलब इसमें से क्या हो, कोई वाटर जो है इसमें से कोई अंदर आ नहीं सकता। मतलब कि क्योंकि स्किन के ऊपर रहेगी तो वाटर आने का इसमें चांसेस रहेगा, तो इसमें और वाटर को आने नहीं देगा ऊपर से, जो प्लास्टिक की लेयर रहेगी, ठीक। और उसके बाद क्या रहेगा, हम लोग का एक अधेसिव रहेगा, मतलब कि चिपकने वाली चीज़ होती है, ठीक है। जो अधेसिव मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम लोग का कोई चीज़ चिपका दे, ठीक। अधेसिव रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, ड्रग रिजर्वायर, मतलब कि जिसमें ड्रग क्या हुआ, पूरा फिल है, ड्रग उसमें भरा रहा है, ठीक। तो इसमें क्या रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रग रिजर्वायर, ठीक। ये ड्रग रिजर्वायर हो गया। उसके बाद क्या रहेगा हम लोग का, रेट कंट्रोलिंग अधेसिव लेयर, मतलब क्या है, इस पे अधेसिव भी रहेगा, मतलब कि चिपकेगा भी, और क्या करेगा, उसको रेट को कंट्रोल करेगा, मतलब कि वो किस दर से, मतलब कि किस स्पीड से इसमें जो ड्रग है उसमें से बाहर निकलेगा, इसको क्या करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, ये वाली जो लेयर है उसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, ताकि उसमें से कहीं ज़्यादा ना निकल जाए या तो कम ना निकल जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो होती है इसमें किस में आता है, एडहेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल में। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें, पहला वाला जो हम लोग पढ़े थे, पॉलीमर मेम्ब्रेन परमेबल कंट्रोल सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। दूसरा क्या है, एडहेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल। तो आप लोग ये दोनों देखिए मिलता जुलता है, तो आप लोग इसको दोनों को पढ़ लीजिए। तो क्योंकि मैं इसलिए बार बार ये चीज़ दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग कर देगा, आप लोग कन्फ्यूज़ कर देगा। तो आप लोग इसमें सिंपल सा है, इसको अगर जानना है तो बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये देखो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। कम से कम दिमाग में ये चीज़ ऐसे रहेगा, तो इतना बना दोगे फिगर, और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा अच्छा। क्योंकि देखो ये 3 बार आया है, 10 नंबर में 3 बार ये आ चुका है, इसीलिए मैं बार बार इसे फोकस कर रहा हूँ, ठीक। तो इसमें देखो वही सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी को समझाया हूँ। ये क्या है, ड्रग इम्परमेबल मेट्रिक प्लास्टिक है, लेमिनेशन में पूरा लगा रहता है, ठीक। उसके बाद क्या रहता है, एडेसिव लेयर रहते हैं, उसके बाद ड्रग मतलब उसमें भरा रहता है। उसके बाद रेट कंट्रोलिंग एडेसिव लेयर है, जिसमें से क्या होगा, ड्रग हम लोग का जैसे स्किन के ऊपर चिपका देंगे तो उसमें ड्रग अपना रिलीज होगा, फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक। तो यही सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आप लोग को लिखनी रहेगी। तीसरा क्या है, मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम। देखो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, जो ड्रग इज डिस्पर्स होमोजिनियसली इन हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक पॉलीमर मैट्रिक्स। मतलब देखो आप लोग को इसका मतलब समझाता हूँ, होमोजीनियसली का मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लो ये क्या है, हम लोग का एक गिलास पानी है, क्या है, क्या है, वाटर है, ठीक। इसके अंदर क्या डाले हम लोग, शुगर ऐड किए, क्या किए, शुगर ऐड किए। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, पूरे एक जैसा दिखेगा, मतलब कि उसमें कोई दो चीज़ नहीं दिखेगी, पूरा होमोजीनियस तरीके से क्या होगा, मिल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि पूरा एक जैसा यूनिफॉर्मली उसमें क्या होगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिमोजियसनली बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, वो उसको पूरा भरा जाएगा, पूरा बिखेरा जाएगा उसको होमोजियसनली। किसमें, हम लोग का हाइड्रोफिलिक, मतलब कि देखो हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब क्या होगा हम लोग का वाटर, और फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग, मतलब कि वाटर लविंग। तो हाइड्रोफिलिक में हो सकता है या तो लिपोफिलिक, लिपोफिलिक मतलब लिपो मतलब लिपिड, मतलब कि फैट हो गया, लिपिड फैट हो गया, और फिलिक मतलब क्या होगा, लविंग। तो दोनों पॉलीमर मैट्रिक्स में से किसी एक में भी उसको क्या कहता है, डिस्पर्स किया जाता है ड्रग को, ठीक। अब देखो क्या है, दिस ड्रग containing polymer disc then fixed onto the occlusive base plate in a compartment fabricated from the drug impermeable backing layer। देखो वही सारी चीज़ लिखा जो अभी को इसमें बताया हूँ। देखो ये क्या हम लोग का ड्रग रिजर्वायर, मतलब कि ड्रग पूरा इसमें भरा हुआ है, ठीक। मतलब कि उसमें मैट्रिक्स है पूरा, ठीक। ड्रग्स पॉलीमर मैट्रिक्स में पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको पूरा जैसे कि देखो क्या है, हम लोग का ड्रग है, रिजर्वायर है, और उसमें हम लोग इसमें क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखा है इसका, हम लोग का ड्रग का पॉलीमर मैट्रिक्स बनी है, मतलब कि हम लोग के पॉलीमर है, जैसे इसमें पॉलीमर है, उसके अंदर पूरा ड्रग उसमें क्या हुआ, भरा हुआ है, ठीक है। होमोजेनियस नहीं, ये जो पॉलीमर है ये कैसा हो सकता है, हम लोग का लिपोफिलिक भी हो सकता है और ये हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है, दोनों में से एक जो है। लिपोफिलिक मतलब लिपिड लविंग, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, मतलब कि वाटर को ज़्यादा अटैक करेगा, ये लिपिड को ज़्यादा अटैक करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम को उस पर पहले वाले पॉइंट में लिखी थी, ठीक। और क्या है इसमें, ये देखो ऑक्लूसिव बेस प्लेट, इसमें देखो यहीं पे लिखा है हम लोग का क्या,
ऑक्लूसिव बेस प्लेट हम लोग का रिजर्वायर, उसके बाद जो ये वाली पट्टी जो लग रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्लूसिव बेस प्लेट बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या है, एब्जॉर्बेंट पैड है इसमें, उसके बाद एब्जॉर्बेंट पैड है, उसके बाद क्या है, ड्रग इम्परमेबल प्लास्टिक। अब जो ऊपर से जो हम लोग का जैसे ये प्लास्टिक ऊपर से है क्यों लगाई जाती है, क्योंकि उसमें से क्या होगा, कोई वाटर जो है हम लोग का, इसमें से कोई वाटर क्या होगा उसके अंदर नहीं जा पाएगा, वाटर इसके अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि वो प्लास्टिक रहती है। उसके बाद क्या रहेगा हम लोग का, एब्जॉर्बेंट पैड रहेगा, उसके बाद क्या ऑक्लूसिव लेयर रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा हम लोग का ड्रग रिजर्वायर रहेगा। और क्या रहता है, और देखो ये सब चीज़ हो गया। अब हम लोग का जो ये क्या है, अधेसिव रिम, मतलब कि अब ये सब चीज़ हो गया, ये साइड में क्या रहता है चिपकने के लिए, मतलब कि जो हम लोग की स्किन पे जाकर चिपकेगा ना, जैसे बैंडेज जो होता है साइड में चिपकने वाला रहता है, बीच में क्या रहता है उसका वो रहता है, ठीक है, जो हम लोग का जिसमें से हम लोग का ड्रग निकलता है। तो क्या रहता है इसमें जो साइड में क्या रहेगा हम लोग का अधेसिव रिम, मतलब कि वो चिपकने के लिए हम लोग के स्किन के ऊपर चिपकेगा ना, तभी अपना एक्शन शो करेगा। तो ये क्या रहता है यहाँ पे अधेसिव रिम लगी रहती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ किस में आए, मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम में, ठीक, कंट्रोल ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम जो हम लोग के स्किन के ऊपर लगता है, ठीक। वही सारी चीज़ मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम अच्छे से इमेज के थ्रू समझा के कि आप लोग का कैसे काम करता है। आप लोग पूरा इमेजिनेशन करिए कि हम लोग स्किन पे लगा रहे हैं, वो क्या आ रहा है, कैसे हम लोग का उसमें से दवा निकल रही है, फिर उसके बाद कैसे जा रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन जा रही है, फिर कैसे अपना एक्शन दिखा रही है। तो वो सब चीज़ मैं आप लोग को समझा के उसमें लिखाना चाह रहा हूँ। तो इसमें देखो वही चीज़ है, हम लोग का ड्रग रिजर्वायर हो गया, उसके बाद क्या हो, ऑक्लूसिव लेयर हो गई, उसके बाद क्या है, अब्जॉर्बेंट पैड हो गया, उसके बाद क्या है, इम्परमेबल मेम्ब्रेन हो गई जो कि हम लोग के प्लास्टिक की बनी रहती है, और यहाँ पे एडहेसिव रिम हो गई, मतलब कि जो चिपकने वाली रिम हो गई, और यहाँ पे क्या है हम लोग का पॉलीमर की मैट्रिक्स है जिसमें क्या हम लोग का ड्रग पूरा फील्ड है, ठीक। ये वाला भी हम लोग का समझ में आ गया, तो ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। अब हम लोग का एक बचा है माइक्रो रिजर्वायर कंट्रोल ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम, ठीक। इसमें वही चीज़ सारी चीज़ इसमें लिखी है, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ अप्लाइंग, वही सारी पॉइंट लिखा है, देखो मैं अभी समझा देता हूँ। इंस्टीड ऑफ अप्लाइंग द अडेसिव ऑन द फेस ऑफ द ड्रग रिजर्वायर, इट इज स्प्रेड अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस टू फॉर्म अ स्ट्रिप टू अडेसिव। मतलब कि हम लोग इस फेस पे क्या कर रहे हैं, हम लोग अडेसिव मतलब अडेसिव जो चिपकने वाली चीज़ है उस पर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग उसके बजाय कहाँ लग रहा है, साइड में लगा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या, उसको हम लोग स्किन अप्लाई कर देंगे, उसमें बीच में अपना हम लोग का अपना एक्शन शो करती रहेगी। वही सारी चीज़ इसमें इस पॉइंट में वही लिखा है। आप लोग इसको आसान लैंग्वेज में अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही वाली लैंग्वेज लिखना है, ठीक। तो ये हम लोग का हो गया क्या, मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट वाला क्या है, माइक्रो रिजर्वायर कंट्रोल ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, दिस डिलीवरी सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजर्वायर एंड मैट्रिक्स डिस्पर्सन। मतलब क्या, इसमें रिजर्वायर भी रहता है और मैट्रिक्स भी रहता है। मतलब रिजर्वायर मतलब क्या हो गया, हम लोग का ये वाला हम लोग का जो ड्रग का रिजर्वायर है, और मैट्रिक्स में क्या हो, जो हम लोग अभी पॉलीमर मैट्रिक्स वाला बताया था ना, ये वाला है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक। द ड्रग रिजर्वायर इज फॉर्म्ड बाई, जो हम लोग का जो ड्रग रिजर्वायर है उसको कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं, बाय फर्स्ट सस्पेंडिंग द ड्रग इनटू एक्वस सोल्यूशन। मतलब ड्रग को क्या कहते हैं हम लोग, एक्वस सोल्यूशन उसको क्या कहते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ऑफ वाटर सोल्यूबल, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है पॉलीमर, देन डिस्पर्स डिस्पेंसिंग द सोल्यूशन होमोजेनियसली, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सोल्यूशन को क्या होमोजेनियसली उसको डिस्पेंस कर देते हैं इन अ लिपोफिलिक पॉलीमर। फिर उसको किसमें करते हैं, लिपोफिलिक पॉलीमर में उसको क्या डिस्पेंस कर देते हैं टू फॉर्म थाउजेंड ऑफ अनरीचेबल, उसके आगे देखो क्या लिखा है, अनरीचेबल माइक्रोस्कोपिक स्फेयर ऑफ ड्रग रिजर्वायर, ठीक। वही चीज लिखी है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें है, द थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल डिस्पर्सन इज द स्टेबलाइज क्विकली एंड इमीडिएटली क्रॉस लिंकिंग द पॉलीमर। ये क्या कहता है, दोनों एक दूसरे को क्या कहता है, क्रॉस लिंक कर देते हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट वाली क्या है, अ ट्रांसडर्मल सिस्टम थेरापेटिक सिस्टम दस फॉर्म्ड एज द मेडिकेटेड डिस्क पोजिशन एट द सेंटर ऑफ द सराउंडिंग बाई द एडहेसिव। अब देखो वही सारी चीज़ लिखा है, जो हम लोग का मेडिकेटेड वाला चीज़ रहता है वो क्या रहा है, बीच में रहता है, और जो हम लोग के एडहेसिव लेयर रहती है वो क्या हम लोग को साइड में रहती है, ठीक। इसमें देखो क्या है, हम लोग क्या देखेंगे, माइक्रो रिजर्वायर कंट्रोल ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम। देखो इसमें क्या है, हम लोग की पॉलीमर की एक मैट्रिक्स है, क्या है, पॉलीमर मैट्रिक्स है नीचे की तरफ, और क्या है हम लोग का माइक्रोस्कोपिक ड्रग रिजर्वायर, मतलब कि छोटे छोटे हम लोग के ड्रग रिजर्वायर, मतलब कि उसमें ड्रग भरे हुए हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, ऑक्लूसिव बेस प्लेट है, ठीक है ना। ये क्या है, ऑक्लूसिव हम लोग का बेस का एक प्लेट है, ठीक।
और ये जो साइड में अधेसिव रिम मतलब कि चिपकने के लिए स्किन के ऊपर चिपकेगा, ठीक है। और क्या हम लोग का अधेसिव फोम पैड है, मतलब कि जो हम लोग के लिए एक पूरा पैड रहेगा वो क्या रहेगा, अधेसिव जैसा रहेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, स्किन की अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, जो हम लोग का ये पॉलीमर मैट्रिक्स है इसमें से क्या होगा, हम लोग का कंट्रोल्ड वे में, मतलब कि हम लोग का जो जो दवा है वो उसमें से निकलेगी और क्या करेगी, अपना एक्शन वो शो करेगी। तो ये हम लोग का क्या होगा, माइक्रो रिजर्वायर कंट्रोल सिस्टम, जो कि हम लोग का ये फोर्थ वाला था कि माइक्रो रिजर्वायर कंट्रोल सिस्टम, ये भी खत्म हो गया। तो मैं चारों आप लोग को समझा दिया हूँ, बहुत आसान था। आप लोग को थोड़ा ये जैसे मत थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके समझाएं, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये बार बार आता है इसलिए, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या है ये देखो, 2021 में 7 मार्क्स में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, डिफाइन स्किन, मतलब स्किन के बारे में हम लोग को समझाना है। राइट अ नोट ऑन परमिएशन थ्रू द स्किन एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। वही चीज मैं आप लोग को अभी को समझाया था कि परमिएशन क्या होता है। कोई चीज क्या करती है, किसी चीज को क्या करती है, वो क्रॉस करती है, परमिशन मतलब कि आर पार जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमिशन बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग को पहले स्किन के बारे में बताना क्या होती है स्किन, और फिर हम लोग को थोड़ा सा किसी के बारे में बताना है परमिएशन थ्रू स्किन, मतलब कि हम लोग की स्किन है, स्किन के थ्रू से क्या हो, हम लोग की ड्रग जो रहती है उसके अंदर कैसे जाती है, अपना एक्शन शो करती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ये जो हम लोग की ब्लड वेसल है उसके अंदर जाके कैसे अपना एक्शन शो करती है, वो चीज़ हम लोग का कैसे हो रहा है परमिएशन, उसको बताना है। और उसमें कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं हम लोग को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी बताना है, ठीक। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 पेज में आप लोग को मैं समझा दूंगा, ठीक। तो हम लोग पहले देखते हैं स्किन की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक। स्किन जो होती है वो लार्जेस्ट आर्गन होती है, क्या होती है, लार्जेस्ट आर्गन होती है, ठीक। लार्जेस्ट आर्गन होती है, स्किन इज द लार्जेस्ट आर्गन इन द बॉडी, हम लोग के बॉडी के अंदर सबसे बड़ा आर्गन कौन सा है, हम लोग की स्किन होती है, ठीक। तो जो हम लोग की स्किन है ना, ये क्या है, सबसे बड़ी ऑर्गन है, मतलब कि जैसे कि हम लोग का हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, वो सब छोटे छोटे, पर स्किन जो पूरे हम लोग की बॉडी की सारी तरफ, हम लोग को बाहरी तरफ से क्या रहता है, स्किन ही से हम लोग की रहती है। जैसे ये स्किन हो गया, हम लोग के फेस पे सब कुछ स्किन है, ठीक है। तो हम लोग के जैसे को हम लोग चमड़ी बोलते हैं, ठीक। तो कवर द बॉडी इंटायर, पूरे तरीके से क्या कहते हैं, हम लोग को कवर करती है। एक्सटर्नल सरफेस, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, ये 3 लेयर से बनी होती है, कितने लेयर से, 3 लेयर से हम लोग के ये बनी रहती है। पहला क्या है इसमें, इपीडर्मिस, क्या है, इपीडर्मिस। दूसरा क्या है हम लोग का डर्मिस, और तीसरा क्या है हम लोग का हाइपोडर्मिस है, क्या है, हाइपोडर्मिस, वही सारी चीज है। पहला क्या है इपीडर्मिस, दूसरा क्या है डर्मिस, तीसरा क्या है हाइपोडर्मिस। इपीडर्मिस हम लोग का क्या है डर्मिस, और तीसरा हाइपोडर्मिस, 3 लेयर होती है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, मतलब कि स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो मेरी देखो ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ। इसमें देखो क्या रहता है, हम लोग का हेयर रहता है, हेयर फॉलिसिस फॉलिकल रहते हैं, ठीक है। इसमें पोर मतलब कि छोटे छोटे छेद होते हैं, और क्या जिससे मतलब कि इसमें देखो छोटे छोटे जैसे छेद दिख रहा है ना, और इसमें देखो हेयर निकले हैं, तो ये हम लोग का हेयर फॉलिकल होगा, ठीक है। देखो आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखो, ठीक है, इसी की बात हो रही है, स्किन की बात हो रही है, ठीक। और क्या रहती है इसमें, स्वेट डक्ट, मतलब कि जैसे हम लोग को पसीना होता है ना, हम लोग को पूरा ऐसे भीग जाता है जब हम लोग जिम करते हैं या कुछ भी करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं। जिम तो आप लोग करते नहीं होंगे, तो उस हिसाब से उसमें तो क्या होता है, पूरा पसीना हम लोग का निकल जाता है, ठीक। और हम लोग का क्या है, छोटी कैपिलरीज रहती है। कैपिलरीज मतलब क्या हो गया, देखो कैपिलरीज मतलब क्या होता है मैं आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग का ये जो हम ये ब्लड वेसल है, क्या है, ब्लड वेसल है। जब ये ब्लड वेसल रहती है ये एकदम छोटी छोटी हो जाती है, मतलब क्या है, हम लोग को छोटे छोटे सेल के अंदर, सेल हो गया, टिश्यू के अंदर कोई हम लोग का क्या है ऑक्सीजन पहुंचाना या कुछ भी पहुंचाना, तो ये हम लोग के जो जैसे ये ब्लड वेसल ये क्या बहुत बड़ी है, ये हम लोग को पहुंच नहीं पाएगी। तो जो कैपिलरीज होते हैं छोटी छोटी टीनी ब्लड वेसल रहते हैं, उनके क्या होते हैं, वाल रहते हैं। वो क्या करते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सब चीज़ का हम लोग का कैपिलरीज रहती है। जो हम लोग को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है हम लोग के सेल के, वो कौन कैपिलरीज के जरिए ही वो जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। तो इसके अंदर कैपिलरीज रहती है। तो इसमें देखो 3 लेयर होती है, इपीडर्मिस, ये वाली इपीडर्मिस हो गया, उसके बाद डर्मिस हो गया, उसके बाद क्या हो गया हम लोग का सबक्यूटेनियस फैट हो गया, ठीक। उसको बोलते हैं हम लोग तीसरी वाली लेयर हो गई, ठीक। तो यही सारी चीज़ है, देखो इसमें स्वेट ग्लैंड रहते हैं, पैपिलीज रहते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट, इसमें छोटी सी टॉपिक है, रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन, मतलब कि किस रूट से हम लोग का ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें 2 रूट होते हैं,
इंटर सेलुलर मतलब कि इसमें जो हम लोग का स्किन का जो सेल है उसको बीच में जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं उसके थ्रू कोई चीज़ जा रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंटर सेलुलर बोलते हैं। और दूसरा क्या है ट्रांस सेलुलर रूट। इसमें क्या होता है पूरा ऐसे जैसे जो हम लोग का धीरे धीरे डिफ्यूजन के थ्रू या कैसे भी करके हम लोग का ड्रग रहता है वो क्या होता है एब्जॉर्ब होता जाता है पूरा अंदर जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग ट्रांस सेलुलर रूट। और ये साइड साइड में जो जगह रहती है उससे जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंटर सेलुलर रूट बोलते हैं। ठीक। अब देखो क्या है नेक्स्ट इसमें क्या है मैकेनिज्म ऑफ परमिएशन मतलब कि परमिएशन कैसे होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है उसका हम लोग का मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो रिलीज फ्रॉम द बेस ऑफ द मटेरियल पैचेस मतलब क्या है ये क्या करता है हम लोग को जो हम लोग जैसे देखो ये हम लोग की ये स्किन है ना तो ये स्किन के ऊपर क्या हम लोग का जो पैच लगाते हैं जो हम लोग का अभी इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम मतलब कि मान लो तुम क्या कर रहे हो एक बैंडेज लगा रहे हो क्या लगा रहे हो बैंडेज। बैंडेज के ऊपर जो हम लोग का नीचे यहाँ पे देखियो पीला कलर का रहता है वो जो हम लोग का बेस रहता है उसमें से क्या होता है हम लोग की दवा जो निकलती है मतलब कि जो हम लोग के लिए जाके अपना एक्शन शो करती है वो दवा रहती है वो निकलती है ना। तो ये क्या होता है रिलीज फ्रॉम द बेस मटेरियल मतलब नीचे वाले मटेरियल के जो पैच लगा रहता है उससे निकलती है। फिर उसके बाद क्या होता है डिफ्यूजन टू द स्टेट्रम कॉर्नियम। देखो ये देखो हम लोग की लेयर ऑफ द स्किन है ना जो ऊपर वाली लेयर होती है इपीडर्मिस उसमें क्या होते हैं कई और पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है देखो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। उसके बाद ऐसे ही ऐसे 5 पार्ट होते हैं ठीक है ना। तो ऊपर वाले पार्ट्स के क्या होता है इसमें डिफ्यूजन होता है क्या होता है डिफ्यूजन। अब बोलेंगे आप लोग डिफ्यूज़न क्या होता है ये चीज़ मैं कितनी बार बता चुका हूँ आप लोग को फिर बताता हूँ। ठीक है। डिफ्यूज़न मतलब सिंपल सी बात है हाई कंसंट्रेशन मतलब कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से कोई चीज़ रहती है वो किसकी तरफ जाती है लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज़ बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं क्या बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होता है ये हम लोग का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक। किसका एब्जॉर्प्शन होगा हम लोग का जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक। तो देखो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग डिफ्यूजन टू द एपिडर्मिस हम लोग उसके बाद क्या होगा स्टेटम कॉर्नियन से होगा डिफ्यूजन उसके बाद कहाँ से होगा हम लोग का इसमें एपिडर्मिक में इसका डिफ्यूजन होगा। ठीक है। फिर किससे डिफ्यूजन होगा डिफ्यूजन टू द डर्मिस उसके बाद डर्मिस में भी जाएगा डिफ्यूजन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा माइग्रेशन टू द कैपिलरीज जो मतलब कि हम लोग की छोटी छोटी हम लोग की ब्लड वेसल थिन ब्लड वेसल रहती हैं क्या रहती हैं थिन रहती हैं। थिन मतलब क्या होगा पतली रहती है उसके अंदर क्या रहता है वॉल रहता है उसका काम क्या होता है हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसका हम लोग का ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग का जो मिनरल्स रहते हैं उसके अंदर जो सेल होते हैं वो सबके अंदर कौन पहुंचाता है हम लोग की कैपिलरीज पहुंचाती हैं क्या होती है मतलब कि छोटी छोटी मान लो ब्लड वेसल रहती है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा माइग्रेशन टू द कैपिलरी वेसल देखो इसमें कि वही चीज़ लिखा है टीनी ब्लड वेसल मतलब कि एकदम छोटी छोटी ब्लड वेसल रहती हैं हैव थिन वॉल उनके क्या रहते हैं पतली सी वॉल रहती है। ठीक। ये हो गया हम लोग का किसके बारे में हम लोग का ये माइग्रेशन होगा। उसके बाद क्या होगा माइग्रेशन टू द अफेक्टेड एरिया उसके बाद क्या होगा ये जो हम लोग का ड्रग रहेगी वो कहाँ जाएगी जहाँ पे हम लोग का अफेक्टेड मतलब कि जहाँ पे मान लो चोट लगी जहाँ पे हम लोग उसको अपना जाके असर दिखाना है अफेक्टेड एरिया में वो क्या होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा और चला जाएगा। ठीक है। इसमें का जो ड्रग हम लोग का रहेगा वहाँ पे जाएगा और फिर अपना असर दिखाना रहेगा वहाँ पे वो दिखा के अपना असर वो दिखा देगा। ठीक। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टू द स्किन मतलब कि कौन कौन से फैक्टर जो रहते हैं उसको परमेशन को अफेक्ट करते हैं स्किन की। ठीक। देखो इसमें कौन कौन से फैक्टर हम लोग को अफेक्ट कर सकते हैं पहला क्या है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब कि जो हम लोग का जो ड्रग है ना क्या हम लोग का ड्रग है उसकी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या है केमिकल प्रॉपर्टी उस पर क्या हम लोग का होता है उसके बारे में आप लोग देखते हैं क्या है। ठीक है। रिलीज कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि जो हम लोग की ड्रग है वो कैसे क्या हो रही है रिलीज हो रही है मतलब कि उसमें कैसे अपना जैसे मान लो ये हम लोग की पैचेस है क्या हम लोग का बैंडेज है वो कैसे अपना रिलीज कर रहा है ड्रग को उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कैरेक्टर क्या होता है गुण क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक। कंपोजिशन ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब वो किस किस चीज़ से क्या है वो कंपोज हुआ है मतलब वो किस किस चीज़ से बना है किस किस चीज़ से मिल के बना है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक। परमिएशन इन्हेंसर यूज मतलब क्या है परमिएशन मतलब क्या होता है जैसे ये स्किन है स्किन के थ्रू हम लोग का जो ड्रग है वो पार हो रही है
जो इसको क्या करें, वो आसानी से और पार कर ले स्किन को, उस जो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग परमिएशन इन्हेंसर का यूज़ करते हैं। मतलब कि इन्हेंस मतलब क्या करता है, जो परमिशन हो रहा है उसको क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, तेज कर देगा, एक्सलरेट कर देगा। तो वो जो यूज़ हुआ है वो भी हम लोग को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। मतलब वो अच्छा रहेगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से वो हम लोग का इसके अंदर, हम लोग के स्किन के अंदर ड्रग जाएगा, और नहीं अच्छा रहेगा तो ज़्यादा नहीं अच्छे तरीके से जाएगा। ठीक है। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द स्किन, मतलब क्या है, हम लोग का फिजियोलॉजिकल मतलब हम लोग का एक्सटर्नल कंडीशन, और जो हम लोग का पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इन दोनों पे क्या हम लोग का इफेक्ट रहता है। ठीक है, इफेक्ट करता है हम लोग को परमिएशन की। ठीक है। इसमें क्या रहता है, लिपिड फिल्म, मतलब कि जो हम लोग की लिपिड की जो परत है उसके ऊपर भी हम लोग का हम लोग देखेंगे कि हम लोग का क्या फैक्टर रहता है। ठीक। स्किन हाइड्रेशन, मतलब कि जो हम लोग के स्किन के अंदर के जो क्या है, नमी, मतलब कि जो नमी है वो कैसी है। हाइड्रेशन मतलब कि जैसे कि बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब कि पानी की कमी हो रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग का जो हाइड्रेशन वो कैसा है उसके ऊपर देखेंगे। स्किन टेम्परेचर, मतलब कि जो हम लोग का जो हम लोग की स्किन है वो उसका टेम्परेचर, मतलब गर्म है ठंडी है, उसके ऊपर भी वो हम लोग का इफेक्ट करता है। कि मतलब कि जैसा रहेगा वो, जो हम लोग का बेटर कंडीशन रहेगी हम लोग के लिए चाहिए होगा वो रहेगा तो अच्छा काम करेगा। ठीक। हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, हम लोग का क्या है, इफेक्ट ऑफ द व्हीकल, मतलब व्हीकल का जो इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, पैथोलॉजिकल इंजरीज टू द स्किन, मतलब कि पैथोलॉजिकल जो इंजरी होती है स्किन के बारे में, उसके बारे में हम लोग का ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक। उसके बाद क्या हम लोग का बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, मतलब कि स्किन की एज क्या है, मतलब इसका मतलब हुआ, मान लो एक इंसान है, क्या है, इंसान है। ठीक। वो क्या है, उनकी एज जो है कितनी होगी, 63। जो उसकी एज जो उनकी स्किन रहेगी, उनका परमिएशन जो होगा, मतलब कि उसमें जो ड्रग एब्जॉर्ब होने की क्षमता रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। वहीं पे एक इंसान है, मान लो ये कौन है, चुन्नू लाल है। कौन है, चुन्नू लाल। चुन्नू लाल है भाई साहब 24 साल के, मतलब कि आप लोग की उम्र के। तो इनकी जो परमिएशन है, मतलब कि इनकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी। उसमें जब हम लोग दवा लगाएंगे वो अपने जल्दी से असर दिखा लेगी, क्योंकि इनकी स्किन जो है वो अभी मतलब नई नई है, स्किन है अच्छी तरीके से काम करेगी। ठीक है। तो स्किन की एज हो गया। ठीक है। थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, मतलब कि जो हम लोग की ये स्किन की जो पहली लेयर है उसके जो पहला ऊपर का जो हम लोग की लेयर रहती है स्ट्रेटम कॉर्निया, तो उसकी थिकनेस मतलब मोटाई कितनी है। देखो ये देखो हम लोग की जो स्ट्रेटम कॉर्नियम ऊपर वाली रहती है, इसकी मोटाई कितनी है उस पर भी हम लोग का डिपेंड करेगा। ठीक। स्किन की कंडीशन कैसी होती है उसके ऊपर भी हम लोग का ये डिपेंड करता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है क्या है, थर्ड वाला इसमें क्वेश्चन है, ये है डिफाइन नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। ठीक। उसके बारे में जानेंगे। राइट वेरियस फार्मूलेशन ऑफ, मतलब हम लोग को अलग अलग जो फार्मूलेशन उसके बारे में हम लोग बताना है, कौन कौन सा। इनहेलर मीटर डोज के बारे में बताना है। दूसरा क्या है, नेबुलाइजर, उसके बारे में बताना है। तीसरा क्या है, नेजल स्प्रे है, उसके बारे में बताना है। और नेजल जेल। तो ये देखो 2022 और 2023 में 7-7 मार्क में है, मतलब हो सकता है इसके बारे में पूछ दे, या तो इसके बारे में पूछ दे, या तो इसके, या तो इसके। मेन ज़्यादातर इसका बारे में आता है। ठीक है। 2021 और 22 में हम लोग का हम लोग को 22 और 21 में 2 मार्क्स का आया था। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब जितना क्वेश्चन मैं लिख पढ़ा रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक। तो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ नेजो पल्मोनरी मतलब क्या होता है। देखो नेजो मतलब क्या होता है, नेजल कैविटी, मतलब कि नाक, नाक से रिलेटेड है। और पल्मोनरी मतलब क्या हो गया, हम लोग का ये लंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हम लोग का किससे रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है। ठीक। मतलब कि ये हम लोग का जो लंग्स होता है उससे रिलेटेड है हम लोग का क्या, पल्मोनरी। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसकी हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। कंट्रोल्ड एंड सस्टेन रिलीज ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम टू द नेजल रूट, मतलब कि देखो हम लोग का कंट्रोल्ड वे में हम लोग का ड्रग का हम लोग का रिलीज होता है। सस्टेन मतलब क्या होगा, जो हम लोग का रिलीज होगा डिलीवरी का, डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक ड्रग, हम लोग एक विशेष तरीके के ड्रग की डिलीवरी करते हैं ऑफ ऑफ प्रोग्राम रेट, मतलब कि हम लोग का जो रेट है, मतलब कितने कितने रेट से हम लोग का वो क्या हो रहा है, डिलीवरी हो रही है ड्रग की, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक। तो मतलब उसको क्या, हम लंबे समय तक हम लोग को उसका एक्शन मिलता है। ठीक। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इंटरनेशनल ड्रग डिलीवरी इज नाउ रिकॉग्नाइज टू बी यूजफुल, मतलब जो हम लोग का नेजल मतलब कि नाक के जरिए हम लोग जो ड्रग लेते हैं वो क्या रिकॉग्नाइज किया गया, उसको हम लोग को मतलब उसको महत्व दिया गया है। अनरिलायबल अल्टरनेटिव, हम लोग एक तरीके से
मतलब या तो ये, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिव टू। किसके? ओरल की जगह हम लोग ये भी ले सकते हैं। एंड पैरेंटल रूट, मतलब कि हम लोग को जो इंजेक्शन लगाते हैं उससे और ओरल के बजाय हम लोग क्या ले सकते हैं? नेज़ल वाला भी ले सकते हैं। हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हम लोग इसको मानते हैं। ठीक। यूज्ड फॉर, मतलब हम लोग इसको किस लिए क्यों यूज़ करते हैं, मतलब ये वाले रूट को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबोलाइजेशन, मतलब इसमें हम लोग को जो फर्स्ट पास मेटाबोलाइजेशन होता है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट पास मेटाबोलाइजेशन में क्या होता है ना, ये जो हम लोग की जो ड्रग रहती है वो क्या लीवर में जाती है और वहाँ पे जाके मेटाबोलाइज होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट पास मेटाबोलाइजेशन बोलते हैं। ठीक। और क्या है? डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब क्या है? देखो, ये हम लोग का क्या है? हम लोग की नाक है। नाक मतलब कि नेज़ल कैविटी है, नेज़ल है। उसमें क्या कहते हैं हम लोग जो दवा देते हैं वो क्या होगा? डायरेक्ट हम लोग के ब्लड ब्रेन बैरियर पर जाके अपना असर दिखाएगी। इसी को आप लोग बोलते हैं डायरेक्ट हम लोग का असर देख सकते हैं। ठीक। और क्या है हम लोग का? ट्रीटमेंट ऑफ नेज़ल प्रॉब्लम, मतलब कि मान लो हम लोग की जो ये हम लोग की नाक है, ये हम लोग की नाक है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। ठीक। और इसमें हम लोग का ब्रेन में भी डायरेक्ट हम लोग इसका इसका हम लोग का असर देख सकते हैं। ठीक है। मतलब मान लो कि नाक हम लोग की पूरी भर गई है, उसमें क्या करते हैं? देखते हो ना, एक हम लोग का ऐसे विक्स का आता है, वो हम लोग नाक में डालते हैं तो हम लोग की नाक खुल जाती है। तो उसमें कोई नाक में प्रॉब्लम आ रही है, उससे हम लोग उसका हम लोग इलाज कर सकते हैं इस वाले रूट से। ठीक। और क्या है हम लोग देखो इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में? हेपेटिक पास मेटाबोलाइजेशन अवॉइडेड, मतलब कि जो हम लोग का हेपेटिक पास जो होता है मेटाबोलाइजेशन, वो क्या हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ड्रग जो लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास मेटाबोलाइज मेटाबोलिज्म बोलते हैं। ठीक। इसको क्या कर सकते हैं? हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे हम लोग को अवॉइड कर दें, क्योंकि हम लोग नाक में लगाए, नाक में अपना असर दिखाया है, उसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, या जिसको ब्रेन में जाना वहाँ पे जाकर अपना असर दिखाया, तो हम लोग पेट में जाएगा नहीं, पेट में नहीं जाएगा तो लीवर में भी नहीं जाएगा, तो हम लोग को लीवर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक। अब हम लोग को देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। रैपिड मतलब क्या होता है? जल्दी से क्या होगा? इसका ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, मतलब कि ड्रग जल्दी से क्या होगा? अपना सोख लेगी, अपना हम लोग के ब्लड वेसल के अंदर चल जाएगी, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद क्या होगा? अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब कि जो हम लोग का जो एक्शन होता है तुरंत जल्दी से दिखा देगा। ठीक है। ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होगा वो क्या होगा? बहुत फास्ट हो जाएगा। क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। तो वही सारी चीज़ इसमें लिखी है। और देखो, ड्रग पॉसेस पुअर स्टेबिलिटी इन जीआईटी फ्लूइड गिवन बाय द नेजल रूट, मतलब मान लो इसका क्या होगा? मान लो कोई जो हम लोग की दवा है, हम लोग का स्टमक के जो फ्लूइड होता है, क्या होता है? फ्लूइड, मतलब क्योंकि इसमें एसीएल रहता है, मतलब एसिडिक रहता है, इसमें कोई जो हम लोग दवा दिए इसमें हम लोग का जाके वो स्टेबल नहीं रहती, जाके टूट जाती है या तो खराब हो जाती है। ऐसी दवा को, ऐसी ड्रग को क्या कर सकते हैं हम लोग? इस रूट से दे सकते हैं। किस रूट से हम लोग को दे सकते हैं? नेजल वाले रूट से हम लोग इसको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का नेजल रूट में दी जाएगी तो ये क्या डायरेक्ट हम लोग के सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड में जाएगी, अपना एक्शन दिखा देगी। इसको हम लोग को जीआईटी, मतलब कि हम लोग को स्टमक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग ऐसी दवा को हम लोग इसके रूट के जरिए दे सकते हैं। ठीक है। नेजल कैविटी जो होती है प्रोवाइड स्मॉलर अब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया व्हेन कंपेयर टू जीआईटी। इसका एक हम लोग एक तरीके से डिसएडवांटेज यही है कि जो नेजल वाला जो रूट है इसके लिए क्या होता है? अब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब कि जो नाक है वो क्या कितनी ज़्यादा है, उसमें अब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा जगह नहीं बचती है। पर हम लोग का जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है? अब्जॉर्ब, मतलब सोखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह होती है। ठीक है। तो ये क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कम होता है, उसमें क्या होता है? हम लोग का जीआईटी में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारी जगह होती है। ठीक। अब क्या देखो इसमें लिखा है नेजो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम की एक हम लोग की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं छोटी सी। जो हम लोग का ये होता है ना, इसमें देखो क्या है? इट इज़ अ रूट इन विच हम, ये ऐसा रूट होता है, मतलब कि ऐसा जिस रूट से हम लोग दवा देते हैं, ऐसा रूट होता है इन विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ नोज, मतलब कि जो ड्रग होता है किसके थ्रू एडमिनिस्टर्ड किया जाता है? नोज के थ्रू किया जाता है। एंड डायरेक्टली गोज टू द लंग्स आफ्टर दैट ब्लड सर्कुलेशन, मतलब क्या है? मान लो हम लोग कहाँ से लिए? हम लोग को ड्रग को किसे लिए? नोज से लिए। मतलब मान लो हम लोग क्या किए, जिससे नेबुलाइजर होता है उसको हम लोग लगाते हैं, उससे हम लोग नाक लेते हैं, साथ से हम लोग की
जो हम लोग की जो दवा रहती है वो क्या होगी, वो अंदर जाएगी, हम लोग कहाँ जाएगी, हम लोग के जो हम लोग की सांस वाली नली उसके हुए होते हुए जाएगी, और उसकी इसमें जाएगी हम लोग के जो हम लोग के लंग्स होते हैं, क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, लंग्स में जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, जो यहाँ पर हम लोग की जैसे हम लोग यहाँ से दवा लिए, वो क्या हम लोग के यहाँ पे नाक में जाएगी, उसके बाद यहाँ से होते हुए लंग्स में जाएगी, और लंग्स में क्या होता है, हम लोग के यहाँ पे ब्रोंकियोल्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ब्रोंकियोल्स होते हैं, अल्वेली होते हैं, अल्वेली होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं अल्वेली बोलते हैं। इसमें जाएगी, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे हम लोग के क्या होते हैं, देखो ब्लड वेसल्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्लड सेल होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब कि नस होती है और ब्लड के सेल होते हैं। वहाँ पर जाएगी, उसके बाद क्या होगा, अपना एक्शन वो दिखा देगी। वही होगा जैसे मतलब उसमें क्या होगा, हम लोग का सिंपल है कि हम लोग का नाक से सांस लिए, जो हम लोग दवा लिए, वो क्या होगा, हम लोग की ये ब्रोंकिया होते हुए हम लोग के लंग्स में आ गई, लंग्स में क्या होगा, अलवेली में आ गई, अलवेली से क्या आ जाएगी, हम लोग की ब्लड वेसल में जाएगी, अब ब्लड वेसल में गई तो इसका मतलब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन उसी को बोलते हैं, उसमें गई, उसके बाद क्या करिए, अपना जहाँ पे उसको अपना एक्शन जाके दिखाना है वहाँ पे अपना एक्शन दिखा देगी। तो ये होता है हम लोग का नेसोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये हम लोग क्या करते हैं, माउथ से भी ले सकते हैं या तो हम लोग नोज से ले सकते हैं, ठीक। अब देखो इसमें अगला हम लोग क्या लिखा है, इसमें पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। हम जैसे कि नेजल वाला हम लोग देख चुके थे, हम लोग पल्मोनरी देख लेते हैं, ठीक। इसमें देखो क्या होता है, इसमें हम लोग ड्रग को क्या करते हैं, हम लोग माउथ से या तो नोज से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये लंग्स में जाता है और अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके एक्शन दिखाता है। वही चीज़ जो मैं आप लोग को समझाया था, देखो हम लोग क्या किए, माउथ से ये हम लोग क्या लिए, दवा लिए, मतलब कि दवा लिए, वो क्या होगा, हम लोग के यहाँ से विंड पाइप से होते हुए जाएगा, हम लोग कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स से अंदर जाएगा। तो इसके अंदर अंदर देखो, यहाँ पे देखो ये वाला जो है, ये वाले एरिया जो है उसको हम लोग क्या किए, जूम किए हैं, जो एल्वेली छोटी छोटी होती है, ठीक है। इसको जूम किए तो ये ऐसी दिखती है, देखो ऐसी दिखती है, ठीक है। और जो हम लोग इसको एल्वेली की और जूम करेंगे तो इसके अंदर देखो क्या है, ब्लड ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल मतलब कि नस है, क्या है, खून की हम लोग की नस है। और नस के अंदर क्या रहता है, हम लोग की ब्लड सेल रहता है। ब्लड सेल क्या होगा, वो हम लोग को जहाँ पे हम लोग को एक्शन चाहिए होता है वहाँ पे अपना एक्शन दिखा देगा। मतलब सिंपल से जान लो कि हम लोग की जो ड्रग है वो क्या हुई, यहाँ पे गई, वहाँ से क्या हुआ, हम लोग के लंग्स में गई, लंग्स में क्या हुआ, एल्वेली है, एल्वेली में क्या है, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में पहुँच गई, इसका मतलब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो पहुँच गई। तो वही सारी चीज़ें होती हैं हम लोग का किसमें, पल्मोनरी ड्रग सिस्टम, पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, ठीक। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो जैसा कि हम लोग, मैं आप लोग को फिगर में पूरा समझा दिया हूँ कैसे कैसे जो दवा जाती है अपना एक्शन दिखाती है। तो इसमें मैं पॉइंट भी कुछ है उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट रहती है वो इंपॉर्टेंट रहती है, इसमें लिखी रहती है, ठीक। इन दिस रूट द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द माउथ। हम लोग इस रूट से हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को लेते हैं, किसके जरिए लेते हैं हम लोग, माउथ के जरिए, मतलब कि मुंह के जरिए लेते हैं, ठीक है। या तो किसके जरिए लेंगे, नोज के, मतलब या तो नाक के, एंड डायरेक्टली गोज टू द लंग्स। इसके बाद क्या होगा, तुरंत इसके बाद कहाँ जाएगा, हम लोग के लंग्स के अंदर जाएगा, ठीक। आफ्टर उसके बाद क्या होगा, आफ्टर ड्रग गोज टू द ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद क्या, जो हम लोग की ड्रग रहती है उस किस में चला जाएगा, हम लोग के ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में यहाँ देखो गया था ना, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन गया, उसके बाद क्या होगा, अपना एक्शन वो दिखा देगा। दिस ड्रग डिलीवरी यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग डिफरेंट कंडीशन, मतलब कौन कौन से अलग अलग कंडीशन को क्या कहते हैं, ट्रीट करने के लिए हम लोग का यूज़ होता है। जैसे क्या हो गया, सीओपीडी, सीओपीडी मतलब क्या होगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, ठीक। हम लोग का उसके बाद क्या है, अस्थमा, कॉमन कोल्ड या तो पल्मोनरी हाइपोटेंशन, ठीक है। तो ये वाला जो हम लोग का ब्रोंकिया से रिलेटेड है, ये जो हम लोग इसको ब्रोंकिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंकिया है ना। तो उससे देखो ये ब्रोंकाई है ना, इससे रिलेटेड हम लोग का ब्रोंकिया है, हम लोग का क्या है, ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया बोलते हैं इसको, ब्रोंकिया बोलते हैं। इस सब चीज़ से रिलेटेड हम लोग की डिजीज़ होती है, तो उससे रिलेटेड क्या हम लोग का बीमारी को ये सही करती है। जैसे हम लोग के यहाँ ड्रग है, ड्रग किस में जाएगा, पल्मोनरी एयरवे, मतलब कि हम लोग का ये वाली एयरवे जो हम लोग की सांस की नली उसमें जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स में पहुंचा, लंग्स ये हम लोग के ये लंग्स में पहुंचा, उसके बाद कहाँ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। यहाँ पे देखो इसमें एल्वेली है, एल्वेली के अंदर क्या है, ब्लड सर्कुलेशन, मतलब कि ब्लड वेसल रहता है, उसमें पहुंच जाएगा अपना, फिर उसके बाद असर दिखा देगा, ठीक है। इसका देखो उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, चार चीज़ पढ़ना है, इनहेलर, मीटर डोज, नेबुलाइजर, नेजल स्पेस और नेजल। हम लोग पहले पढ़ेंगे इनहेलर, मीटर डोज। तो अब देखते हैं हम लोग क्या होता है, इनहेलर मीटर डोज क्या होता है, ठीक। तो इसमें देखो मैं आप लोग को सिंपल से ये वाली जो चीज़ आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो ये होता है ना,
ये हम लोग का क्या होता है, इनहेलर मीटर डोज होता है, ठीक है। तो ये देखो क्या होता है ना, ये जब हम लोग का पूरा है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले ये वाला लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, शेक करेंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे इसको, ठीक है। ये जो हम लोग का माउथ पीस रहता है, इसको क्या करें हम लोग निकाल देंगे, ठीक। इसको जो शेक कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पूरी सांस को क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे बाहर, कैसे, ऐसे सांस छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ऐसे दबाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उस सांस को क्या, उसको फिर उसको मुंह में लगा के, उसके बाद हम लोग उसको सांस को अंदर लेंगे। सांस को अंदर लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको 10 मिनट 10 सेकंड तक हम लोग सांस को क्या करेंगे, अंदर ऐसे रोके रहेंगे। 10 सेकंड तक इसलिए रोकेंगे, जो हम लोग की जो ड्रग हम लोग सांस के जरिए हम लोग के अंदर गई है, तो हम लोग ऐसे प्रेस किए थे, उसके बाद क्या सांस के अंदर गई है, वो क्या पूरी तरीके से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए हम लोग का, जाके बॉडी के अंदर चल जाए। उसके बाद क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे सांस को, फिर उसके बाद 1 मिनट तक हम लोग उसको, 1 मिनट बाद ही इसको हम लोग दवा को दोबारा ही लेंगे, मतलब समझ आया ना। हम लोग क्या करना है, ऐसे ऐसे क्या करना है, पहले हम लोग को सांस को पूरी छोड़ देना है, उसके बाद माउथ में रखना है, उसको क्या करना है, प्रेस करना है, फिर उसके बाद प्रेस करने के बाद ही प्रेस करेंगे, और उसके बाद सांस अंदर लेंगे, फिर उसके बाद 10 सेकंड तक रोकेंगे अपनी सांस को, उसके बाद क्या करेंगे, फिर छोड़ देंगे, उसके बाद का हम लोग का जो ड्रग रहेगी अच्छी तरीके से मिल जाएगी, ठीक। इसमें वही चीज़ लिखी है देखो। इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, शेक करेंगे, फिर पूरी अच्छी तरीके से क्या लेंगे, पूरे अच्छी तरीके से क्या लेंगे, सांस को छोड़ देंगे, हम लोग छोड़ देंगे, फिर सेम टाइम एक ही साथ में क्या करेंगे, सांस को अंदर लेंगे, और मतलब क्या होगा, मीटर डोज इनहेलर को क्या करेंगे, पुश करेंगे, मतलब ऐसे दबाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सांस को अंदर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर सांस को 10 सेकंड तक हम लोग उसको रोकेंगे, यही चीज़ लिखी है इसमें, ठीक। अब हम लोग देखो इसको, इसके हम लोग को जो पॉइंट है उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं हम लोग पूरा समझा ही दिए होंगे प्रैक्टिकल करके, ये दिखा के भी, ये पूरा कि कैसे कैसे होता है, पर इसमें पॉइंट है, उसमें लिखा है, तो उसको भी मैं पढ़ ही देता हूँ। इसमें क्या होता है, इस स्पेसिफिक डिवाइस, मतलब एक विशेष तरीके की डिवाइस होती है, डैश यूज टू डिलीवर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इन योर लंग, मतलब कि एक विशेष अमाउंट में, मतलब कि ये जो हम लोग के मेडिकेशन जो रहता है वो अंदर जाता है, मीटर मतलब कि नाप के जो डोज रहता है, खुराक रहती है, वो क्या हम लोग के अंदर जाती है, ठीक। और देखो सेकंड पॉइंट क्या है, मीटर डोज इनहेलर जो होता है से प्रेशराइज, मतलब इसको प्रेशर के जरिए हम लोग को इसको इस्तेमाल करते हैं, कंटेनर ऑफ मेडिकेशन डैट फिट इन योर माउथ, मतलब मुंह के जो हम लोग का रहता है उसके अंदर फिट हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक। अ डोज ऑफ मेडिकेशन इज रिलीज इनटू योर लंग, मतलब कि एक जो खुराक रहती है मेडिकेशन की, वो क्या होता है, रिलीज होती है हम लोग के लंग में, बाय पुशिंग द कंटेनर, हम लोग उसको दबाते हैं, जो बताया था ना, एंड कंटेनर इनटू द माउथ पीस, माउथ के अंदर उसको दबाते हैं, और हम लोग कैसे दबाते हैं, कैसे करते हैं, उसको मैं पूरा तरीका आप लोग को समझा दिया हूँ यहाँ पे हम लोग को दिखा के, ठीक है। ये देखो हम लोग का उसका हम लोग का फिगर है, उसमें क्या क्या है, कैनिस्टर रहता है, ये एक्चुएटर है, उसका मीटरिंग वैल्यू, मतलब कि उसको मीटर करता है, एक्चुएटर से सीट है, और क्या हम लोग का ड्रग रहता है, या तो प्रोपेलेंट लिक्विड मिक्सचर रहता है, ये पूरा मिक्सर रहता है, हम लोग का एक्चुएटर नोजल है। तो ये हम लोग का फिगर हो गया, उसके बारे में आप लोग को पूरा लिखा हुआ है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला, नेबुलाइजर क्या होता है, ठीक। तो ये वाला भी आप लोग को मैं आप लोग को पहले समझा देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ ये वाला जो जगह है ना, इसमें क्या होता है, जो हम लोग की जो दवा रहती है उसको हम लोग क्या ऐसे खोल के इसको भर देते हैं, क्या कहते हैं, भर देते हैं। और उसके बाद क्या रहता है, ये जो हम लोग का ये वाली चीज़ है ना, इसको हम लोग क्या है, नाक और मुंह पे ऐसे ऐसे करके पूरा लगाते हैं, ठीक। लगाते हैं, फिर इसमें जो लिक्विड हम लोग भरे हैं ना, ये जो फिर मशीन को हम लोग क्या करेंगे, चलाएंगे, जो मशीन चलेगा ना, इस लिक्विड जो रहती है इसमें एकदम छोटी छोटी ड्रॉपलेट में, मतलब कि भाप जैसा बना देता है, वेपर फॉर्म में बना के उसको हम लोग नाक के पास लगाते हैं, तो उसको हम लोग जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं वैसे लेंगे, उसके बाद वो सब चीज़ हम लोग के कहाँ चल जाएगी, लंग्स के अंदर चल जाएगी। तो इसको हम लोग को नेबुलाइजर को कैसे इस्तेमाल करते हैं आप लोग को समझा दिया हूँ, ठीक है। अब इसमें वही चीज़ लिखा है देखो, यह लिक्विड को छोटी छोटी टीनी ड्रॉपलेट में क्या कहता है, कन्वर्ट करता है, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, फिर ये अपना एक्शन शो करता है, ठीक है। वही चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे करके आप लोग को समझा दूँ कैसे कैसे होता है, ठीक। अब देखो, प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग अ लिक्विड मेडिकेशन, मतलब कि हम लोग को जो कैसे हम लोग लिक्विड मेडिकेशन को क्या करते हैं, हम लोग डिस्पर्स करते हैं, ठीक है, इनटू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में, ठीक, छोटे छोटे, एंड डिलीवरिंग इनटू योर लंग्स एज द पेशेंट इनहेल थ्रू द नेबुलाइजर, और उसके बाद कहाँ कहाँ चला जाता है, ये हम लोग के लंग्स में चला जाता है, लंग्स बोले तो ये वाले हम लोग के लंग्स में ये चला जाता है, ठीक।
इट इज़ यूज टू, अब ये किस लिए इस्तेमाल होता है, यूज टू लिक्विफाई एंड रिमूव द कंटिन्यूस सिक्रेशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। मतलब कि जो हम लोग को क्या कहता है, लिक्विफाई कर देता है और रिमूव कर देता है जो हम लोग के सिक्रेशन होता है हम लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। अब देखो, मोस्ट एरोसॉल क्या होता है, ब्रांकियो को डायलेट करता है, मतलब जो हम लोग की ब्रांकिया होता है उसको क्या कहता है, डायलेट कर देता है, ठीक है। समझा है ना। हम लोग को देखो ब्रांकिया क्या होता है, यहाँ पे देखो ये ब्रांकाई है ना, ये वाला, ये ब्रोंकाई को क्या कहता है, फैला देगा। डायलेट मतलब क्या होता है, फैला देता है, ठीक है। मोस्ट एरोसॉल मेडिकेशन है ब्रांको डायलेटिंग इफेक्ट, मतलब कि ब्रांकिया जो होती है उसको क्या कहता है, डायलेट कर देता है। एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द रेस्पिरेटरी ट्रैक थेरेपी पर्सनल, इसके द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, उसको एडमिनिस्टर्ड करते हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए नेबुलाइजर इज अ डिवाइस दैट यूज अ स्मॉल कंप्रेसर टू कन्वर्ट लिक्विड मेडिकेशन इनटू ड्रॉपलेट, टीनी ड्रॉपलेट। मतलब क्या कहता है, ये लिक्विड को एक ऐसी डिवाइस होती है, कंप्रेसर होता है उसमें, उसको क्या कहता है, लिक्विड जो हम लोग का मेडिकेशन रहता है उसको क्या कहता है, छोटी छोटी ड्रॉप में या तो हम लोग का वेपर में कन्वर्ट कर देता है। डैट कैन बी इनहेल डायरेक्टली इनटू द लंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको इनहेल कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं हम लोग के लंग्स में, ठीक। Since the medication goes straight to the lungs, onset of medication is often take place rapidly, मतलब कि जो हम लोग का सीधा हम लोग के लंग्स में जाता है, मतलब कि हम लोग को जो दवा ली हम लोग सीधा लंग्स में गया, तो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है, जल्दी होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, नेजल स्प्रे है। क्या है, नेजल स्प्रे। नेजल स्प्रे क्या होता है, नेजल स्प्रे आर यूज टू डिलीवर मेडिकेशन लोकली। ये जो नेजल स्प्रे होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकली देते हैं, क्या कहते हैं, लोकल तरीके से देते हैं, ठीक है। इन द नेजल कैविटी, क्या नेजल कैविटी के अंदर हम लोग देते हैं, ठीक। और सिस्टमेटिकली, अब देखो ये देखो हम लोग का क्या है, ऐसा नेजल स्प्रे होता है, क्या होता है, इसको हम लोग लोकली देते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग का जो सिस्टमेटिकली मतलब कि हम लोग के ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, ठीक। दे आर यूज लोकली कंडीशन सच एज नेजल कंजेशन, मतलब कि हम लोग की जो नाक भर जाती है या तो हम लोग कुछ एलर्जी टाइप हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलर्जिक राइनिटिक्स बोलते हैं। देखो एलर्जिक राइनिटिक का इसमें देखो क्या है, सिम्टम क्या क्या है इसमें, देखो हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्टफी नोस मतलब पूरी नोस भर जाती है, स्नीजिंग मतलब हम लोग को छींक आती है, इची मतलब हम लोग को खुजली टाइप होती है, वाटरी मतलब आँख में पानी आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हम लोग का, ये सब हम लोग के सिम्टम होते हैं। तो इसको हम जब ये सब चीज़ होता है तो एलर्जिक राइनेटिक होता है, इसको हम लोग को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, हम लोग लोकल नेजल स्प्रे डालते हैं, क्या कहते हैं, नेजल स्प्रे डालते हैं, ठीक। इन सम सिचुएशन द नेजल रूट इज प्रिफर्ड फॉर द सिस्टमिक रूट बिकॉज इट प्रोवाइड एग्रीएबल अल्टरनेटिव टू द इंजेक्शन पिल। मतलब कि हम लोग एक अल्टरनेट तरीके से, मतलब कि इंजेक्शन और पिल के जरिए क्या हम लोग ले सकते हैं, हम लोग ये वाला रूट्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं, कौन सा, नेजल स्प्रे के जरिए, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है, एक छोटा सा क्या है, नेजल जेल होता है। क्या होता है, नेजल जेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो ये नेजल जेल है, क्या है, ऐसा हम लोग का नेजल जेल होता है, ठीक। अब देखो ये क्या होता है, हाई विस्कोसिटी थिक 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 थिकनेड सोल्यूशन होता है और सस्पेंशन, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ठीक। जब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और मोटा होता है तो इसमें क्या होता है, इससे इससे क्या हम लोग का फ़ायदा होता है, रिडक्शन ऑफ पोस्ट नेजल ड्रिप। मतलब इसमें क्या होता है, पोस्ट नेजल ड्रिप मतलब क्या होता है, सिक्रेशन फ्रॉम द नोज देन टू द डाउन टू द थ्रोट। मतलब क्या है, हम लोग का जो नाक से क्या होता है, ये गले की तरफ जो हम लोग का सोल्यूशन पहुंच जाता है। ये अगर मोटा नहीं रहेगा तो क्या होगा, पानी जैसा रहेगा तो गले के अंदर चला जाएगा। ड्यू टू द हाई विस्कोसिटी, ये क्या होगा, उसमें हाई जैसी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है तो वो अंदर नहीं जाएगा, समझ आया ना। इसका मतलब आप लोग सिंपल से समझ जाओ, यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहेगा तो ये अंदर हम लोग को जाएगा, फिर हम लोग को थ्रोट के अंदर चला जाएगा, गले के अंदर चला जाएगा। पर जब ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो ये क्या यहीं पे रुका रहेगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एंटेरियर लीकेज ऑफ द फॉर्मुलेशन, मतलब क्या होगा, ये ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे गाढ़ा रहेगा तो इसमें रुका रहेगा, ये ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, तो वही सारी चीज़ इसमें इसका फ़ायदा होता है नेजल जेल का, ठीक। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, उसमें देखो क्या है, ये वाला भी एक क्वेश्चन जो है 2022 में और 2023 में 7 मार्क्स में आया था, ठीक है। अब हम लोग का जो ये वाला 2021 में ये 2 मार्क्स में आया था, तो ये वाला भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जितना क्वेश्चन इसमें है सब तो इम्पोर्टेंट है ही, तो आप लोग सिंपल सी बात है, इसमें कोई इसमें डाउट नहीं है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक। इसमें देखो क्या है ना, मेंशन द वेरियस फार्मुलेशन अप्रोचेस फॉर द गैस्ट्रो रिटेंटिव
ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिस्कस एनी वन मेथड। तो गैस्ट्रो रिटेंटिव जो हम लोग का ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो अब देखो क्या है, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, ठीक। तो ये वाला जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है ना, इसमें क्या होता है, देखो हम लोग फिगर से समझते हैं। ये क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग को कोई चोट लगे, ठीक है। तो स्टमक में क्या होता है, ये जो दवा रहती है वो क्या होता है, जाके वो उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब कि ज़्यादा भारी नहीं होता है। वो क्या होता है, इसके ऊपर तैरता है या तो जाके इसके स्टमक के अंदर ही रहेगा, मतलब उसके अंदर बाहर नहीं जाएगा। स्टमक के अंदर जैसे जाके रहेगा और उसके बाद अपना एक्शन शो करता रहेगा। तो इसका मेन यही है कि मतलब कि गैस्ट्रिक जो हम लोग स्टमक उसमें जाके जो दवा है वो क्या वो देर तक रुकी रहेगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेंटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें यही होता है। इसमें देखो क्या है, हम लोग पढ़ते हैं इसमें, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी इज वन ऑफ द साइट स्पेसिफिक डिलीवरी ऑफ द ड्रग एट स्टमक। मतलब क्या है इसका, देखो आपको मैं समझाता हूँ। ये साइट स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि जैसे ये हम लोग का स्टमक है ना, स्टमक पे जाके ही अपना अपना असर, स्टमक में रहेगी दवा और स्टमक पे ही अपना असर दिखाएगी। मतलब क्या, ये जो स्टमक है उसमें हम लोग की दवा रहेगी, अपना वहीं पे अपना एक्शन दिखाएगी। मतलब यहाँ पे समझ लो चोट लगी, वहाँ पे जाके अपना अपना एक्शन दिखाएगी, लंबे समय तक रहेगी, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गैस्ट्रो रिटेंटिव डोजेस फॉर्म कैन बी रिमेन इन द गैस्ट्रिक रीजन फॉर लॉन्ग पीरियड। मतलब कि गैस्ट्रिक रीजन में ही क्या करेगा, ये लंबे समय तक ये रुकी रहेगी। क्या करेगी, रिटेन मतलब कि वहाँ पे रुकी रहेगी। रिमेन मतलब कि वहाँ पे वो लंबे समय तक रुकी रहेगी, ठीक। एंड हेंस सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग्ड द गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम। मतलब कि रिटेंशन टाइम मतलब कि ज़्यादा टाइम तक वो ड्रग अपना वहाँ पे स्टमक के अंदर ही रहेगी, ठीक। ये क्या होता है, ओरल डोजेस फॉर्म होता है। इसका देखो एडवांटेज क्या होता है, आप लोग यहाँ पे देखो, हम लोग का स्टमक है, एसोफेगस है, हम लोग का क्या हुआ, ये ड्रग है। ड्रग क्या होगा, इसमें रुकी रहेगी, फिर उसके बाद क्या है, लंबे समय तक अपना एक्शन दिखाएगा, ठीक। इसका देखो एडवांटेज क्या होता है, इनहेंस बायोबिलिटी। मतलब क्या है, बायोएबिलिटी मतलब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, बायो एबिलिटी, ठीक है। देखो बायोएबिलिटी मतलब होता है, जैसे मान लो 500 mg तुम क्या किए, दवा खाए हो, क्या किए, 500 mg क्या किए, दवा खाए। 500 जब mg दवा खाया तो ये जाके कितना हम लोग की सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंची, मान लो 300 mg पहुंची, तो इसकी जो बायोबिलिटी इतनी होगी। तो मतलब कि हम लोग की ब्लड में कितनी दवा पहुंच रही उसको हम लोग बोलते हैं बायोबिलिटी। तो इसकी बायोबिलिटी को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। मतलब ज़्यादा दवा जो होती है हम लोग के सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। सस्टेन ड्रग डिलीवरी मतलब कि लंबे समय तक इसका जो हम लोग का असर रहता है दवा का। और क्या होगा, इट इज़ यूजफुल टू ट्रीट प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टमक एंड इंटेस्टाइन। आप देखो ये स्टमक के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। इसमें मान लो यहाँ पे ये स्टमक है, ये हम लोग का क्या है, मान लो ये क्या हम लोग का स्टमक है। यहाँ पे क्या होगा, मान लो अल्सर हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो ये क्या होगा, हम लोग की दवा यहीं पे रहेगी, यहीं पे अपना असर दिखाएगी लंबे समय तक। स्टमक से रिलेटेड या तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड कुछ हम लोग का जो असर रहे दवा प्रॉब्लम रहेगी, वो क्या होगा, इसी वाले रूट से हम लोग का जो सही हो जाएगी, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ फ्लूइड रिक्वायर्ड इन द स्टमक। देखो अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मान लो ये वाला जो दवा खाते हैं ना, इसमें हम लोग को पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है, क्योंकि हम लोग को ये दवा तैरती रहती है इसके ऊपर, तो उसमें पानी हम लोग को ज़्यादा पीना पड़ता है। अगर हम लोग की पानी कम हो गया तो उसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है उस समय पे, ठीक। कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन मतलब खुजली टाइप का या कुछ इरिटेट करेगा, ठीक है। ये हम लोग का हो सकता है। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग गैस्ट्रिक रिटेंशन ऑफ द डोजेस फॉर्म, मतलब कौन कौन से जो हम लोग का फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ द डोजेस फॉर्म मतलब कि अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी तो उसमें रुकने में उसका प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। शेप एंड साइज जो होता है डोज का, ये भी हम लोग का एक तरीके से फैक्टर है। इसका देखो एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या कहता है, इनहेंस बायोबिलिटी मतलब बायोबिलिटी को क्या कहता है, बढ़ा देगा। साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मान लो एक साइट पे जाएगा और अपना वो अपना एक्शन दिखाएगा, ठीक। तो ये होगा हम लोग का कुछ चीज़ें हो गई जो हम लोग का गैस्ट्रोरिटेंटिव के लिए होती है, ठीक। का एप्लीकेशन हो गया, तो अब हम लोग देखेंगे इसका अप्रोचेस होता है, क्या क्या अप्रोचेस होते हैं गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, ठीक है। इसमें देखो पहला क्या है, फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हाँ तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लो डेंसिटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखो ये जो दवा रहती है वो क्या करती है, फ्लोट करती है। इसमें और कई तरीके के होते हैं। इसमें देखो बायो अडेसिव मतलब कि जाके ये हम लोग का चिपक जाती है हम लोग की म्यूकस मेम्ब्रेन से जाके, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, हम लोग का हाई डेंसिटी सिस्टम होता है, और इसमें क्या होता है, एक सोलेबल होता है, मतलब वो फूल जाता है, तो इसमें क्या होता है, इससे जाके पार नहीं हो पाता है। तो इसमें कई होते हैं, हम लोग को इसमें यही वाला पढ़ना है, फ्लोटिंग वाला पढ़ना है, ठीक है। तो फ्लोटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है इसमें। इन दिस ड्रग डिलीवरी सिस्टम द ड्रग फ्लोट ओवर द गैस्ट्रिक कंटेंट। गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर क्या होता है, जो ड्रग रहता है हम लोग क्या करता है, फ्लोट करता है। क्या करता है, फ्लोट करता है, मतलब ये क्या होता है, तैरता है जैसे जाके, ठीक है, ओवर द गैस्ट्रिक कंटेंट ड्यू टू देयर डेंसिटी इज लोअर देन द गैस्ट्रिक कंटेंट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो इसका जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो क्या होता है, इससे कम होता है गैस्ट्रिक कंटेंट से, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का गैस्ट्रिक कंटेंट है, उसकी डेंसिटी क्या है, हम लोग की 1.004 है, और इसकी डेंसिटी क्या है, बिलो होती है 1.00, मतलब कि एक से कम होती है, इसकी एक से ज़्यादा होती है। तो इसीलिए क्या होता है, ये हम लोग का फ्लोट करता है, ठीक। Their system immediately flowed for the prolonged period of time and release the drug desired rate। मतलब क्या है, ये जो हम लोग का ये सिस्टम होता है ना, दिस सिस्टम, यहाँ पे दिस सिस्टम होगा, इमिडिएटली क्या होता है, तुरंत जाके क्या करता है, ये हम लोग का फ्लोट करता है, और क्या करता है, लंबे समय तक के लिए फ्लोट करता है। इस पर देखो, फ्लोट करेगा, लंबे समय तक करेगा। ऑफ अब क्या करेगा, रिलीज द ड्रग है डिजायर, मतलब कि जिस रेट से, जिस दर से हम लोग को चाहेंगे कि ये हम लोग का जो ड्रग है वो अपना हम लोग का इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्या करे, रिलीज करे। हम लोग जैसा चाहेंगे उस हिसाब से हम लोग उसको रिलीज करवा सकते हैं, ठीक। अब देखो, फ्लोटिंग सिस्टम जो होता है, ये इसके बारे में हम लोग को लिखना रहता है। तो इसमें देखो क्या क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है इफरवेसेंट सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, नॉन इफरवेसेंट सिस्टम, ठीक है। इफरवेसेंट सिस्टम में क्या होता है, दो होता है, गैस जनरेटिंग सिस्टम, दूसरा क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम। नॉन इफरवेसेंट में क्या होता है, दो तरीके होता है, एक होता है एक्सपेंडेबल या तो सेवलिंग सिस्टम, दूसरा क्या होता है, इनहेरिटेंटली या उसको लो डेंसिटी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। चलो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हम लोग का, इफरवेसेंट सिस्टम। तो इफरवेसेंट सिस्टम क्या होता है, गैस जनरेटिंग सिस्टम भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस जनरेटिंग सिस्टम। अब देखो, आप लोग को मैं एकदम फिगर के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये हम लोग का क्या है, हम लोग का क्या है, ये हम लोग की दवा है, क्या मतलब ड्रग है। अब देखो इसमें क्या है, ये हम लोग का ये हम लोग का जो है क्या है, इसमें जो हम लोग का दवा भरी है वो है क्या है, कन्वेंशनल सस्टेन्ड रिलीज पिल, ठीक। और उसके बाद क्या है, एक लेयर रहती है, क्या है, इफरवेसेंट लेयर है। उसके बाद क्या है, इफरवेसेंट लेयर है। उसके बाद क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अंदर कोई कोई चीज़ जा सकती, कोई चीज़ नहीं जा सकती, तो इसके अंदर वाटर जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है, हम लोग गैस्ट्रिक जूस में गया, तो इसमें क्या होगा, वाटर पेनिटेशन होगा, मतलब इसके अंदर पानी भरेगा। जब पानी भरेगा तो क्या होगा, ये फूल जाएगी। अब फूलेगी तो क्या होगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, जाके ऊपर तैरेगी। और ये क्या होगा, हम लोग का नीचे से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब कि जब फूल जाएगी तो क्या होगा, ऊपर जाकर तैरने लगेगी। उसके बाद धीरे धीरे ये हम लोग का जो क्या होगा, ड्रग जो होगा हम लोग का डिफ्यूज़न होगा, मतलब कि हम लोग का हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा, और फिर अपना एक्शन वो शो करेगा। तो यही उसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, किसका, हम लोग का इफरवेसेंट सिस्टम का, ठीक। इसमें यही लिखा है, देखो ड्रग है, एक्सिपिएंट है, सिट्रिक एसिड या तो टार्टिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें देखो क्या है, हम लोग को सोडियम बाइकार्बोनेट ये है, हम लोग उसके बाद क्या है, टार्टिक एसिड, और उसके बाद सोलेबल मेम्ब्रेन, मतलब कि पॉलीमर, सोलेबल पॉलीमर, मतलब कि जो ऐसा फूलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वही चीज़ है, देखो ये इस सबको मिक्स करेंगे तो हम लोग को टैबलेट बन जाएगा। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस में जाएगा, गैस्ट्रिक फ्लूइड इंटर होगा उसके अंदर, मतलब टैबलेट के अंदर इंटर होगा। उसके बाद क्या CO2 रिलीज होगा, मतलब कि उसमें से CO2 निकलेगा, और क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में CO2 निकलेगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर आएगा, उसके बाद अपना एक्शन शो करेगा। इसमें वही चीज़ लिखा, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्ट्रिक एसिड, फिर उसका ये बनेगा, हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो इसी की वजह से हमारा जो ड्रग करेगा वो फ्लोट करने लगेगा, मतलब तैरने लगेगा, और हम लोग का वाटर निकलेगा। तो ये होगा हम लोग का क्या, इफरवेसेंट सिस्टम। अब देखो इसमें पहला क्या है, वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग। तो अब देखो हम लोग का ये पहला क्या था, गैस जनरेटिंग सिस्टम, हम लोग को समझ गया था गैस जनरेट कैसे हो रहा है, मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है हम लोग का, ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसके बाद क्या होगा, हम लोग का ये ऊपर तैरने लगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ड्रग का डिफ्यूजन हुआ, अपना एक्शन शो कर रहा है। कहाँ पे हो रहा है, ये स्टमक में हो रहा है। तो हम लोग सेकेंड वाला इसमें क्या है, वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग। तो इसमें देखो क्या है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 चेम्बर। इसमें के अंदर क्या रहते हैं, हम लोग का 2 चेम्बर होते हैं। क्या होते हैं,
दो चेम्बर रहते हैं, क्या रहते हैं, दो खाने रहते हैं, ठीक है। और सेपरेटेड बाय इम्परमिएबल, मतलब कि किससे हम लोग को सेपरेट रहते हैं, एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की जो इससे कोई चीज़ आर पार ना जा सके, ठीक। और प्रेशर रिस्पॉन्सिव मूवेबल ब्लेड, इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर को रिस्पॉन्स करने वाला रहता है एक, और क्या रहता है उसका मूवेबल मतलब कि मूव करने वाला ब्लेडर रहता है, ठीक। द फर्स्ट चेम्बर कॉन्टेन ड्रग, जो पहला चेम्बर रहता है उसके अंदर क्या रहता है, हम लोग का ड्रग रहता है। सेकेंड चेम्बर के अंदर क्या रहता है, हम लोग का वोलेटाइल लिक्विड रहता है, ठीक। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में, दिस डिवाइस इन्फ्लेट, जब क्या होगा मतलब फूलेगा, एंड द ड्रग कंटिन्यूअस रिलीज, उसमें अंदर से क्या होगा, लगातार हम लोग के ड्रग जो रहेगा वो रिलीज होगी फ्रॉम द रिजर्वायर, जो हम लोग के रिजर्वायर मतलब क्या होगा, जिसमें ड्रग हम लोग की फिल रहती है, इनटू द गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर रिलीज होती रहेगी, ठीक। अब हम लोग का उसके बाद क्या होगा, ये हम लोग का फिर जैसे हम लोग का रिलीज होगी तो ये अपना ये एक्शन दिखा देगा। हम लोग अब देखते हैं क्या है, नॉन इफरवेसेंट सिस्टम में क्या होता है, ठीक। नॉन इफरवेसेंट सिस्टम में क्या होता है, देखो, दिस सिस्टम आर बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ स्वेलिंग ऑफ पॉलीमर टू द म्यूकस लेयर इन द जीआईटी। मतलब क्या होता है इसमें, क्या होता है ये, इसमें देखो क्या होता है, ये क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ पॉलीमर, मतलब कि जो पॉलीमर है, मतलब कि जो पॉलीमर की मेम्ब्रेन रहती है वो क्या होता है, वो फूलती है, क्या होती है, स्वेल मतलब क्या होती है, वो फूलती है टू म्यूकस लेयर में, को म्यूकस लेयर पे जाके क्या करती है, वो अपना फूलती है, उसके बाद क्या करती है, एक्शन दिखाती है। तो इसमें देखो क्या है, ये देखो स्वेलेबल वाला सिस्टम है ना, तो उसी तरीके से काम करता है, मतलब इसमें भी जाके फूलती है, ठीक है। और देखो दिस सिस्टम डिपेंड ऑन द हाईली सोलेबल, मतलब कि बहुत ज़्यादा फूल जाती है, जेल फॉर्मिंग कैपेसिटी ऑफ पॉलीमर, मतलब कि जो ऐसी इसके ऊपर पॉलीमर रहती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा फूल जाती है, ठीक है। और देखो उसके बाद क्या होगी, जब फूल जाएगी, दैट स्वेल अपॉन द कॉन्टेक्ट विथ गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर कॉन्टेक्ट में आएगी तो क्या होगा, तुरंत फूल जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ड्रग रेसिड्यू, मतलब कि जो हम लोग का ड्रग बचा है, उसके बाद क्या होगा, हम लोग का ड्रग रेसिड्यू यहाँ पे है, और उसके बाद क्या होगा, गैस्ट्रिक फ्लूइड, वो दोनों जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, हम लोग की जो दवा रहेगी वो क्या होगी, पॉलीमर उसके ऊपर रहेगा, वो क्या होगा, पूरा फूल जाएगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे उसमें से क्या होगा, ब्लास्ट होगा, मतलब ब्लास्ट धीरे धीरे मतलब कि फटेगा, और उसमें क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग के जो ड्रग हो रिलीज होगी, फिर उसके बाद अपना एक्शन दिखाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीमर सोडियम एलिजिनेट, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाला क्या है, इसमें हम लोग का पहला क्या है, इसमें दो होता है ना, एक्सपेंडिबल या तो सोल्यूबल सिस्टम, उसके बाद क्या है, इनहेरेंटली लो डेंसिटी सिस्टम। तो इसी वाले में देखो क्या होता है, इफ द डोजेस फॉर्म इज बिगर देन द पाइलोरिक स्पिंक्टर, देखो ये देखो, जो हम लोग का ये वाला जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइलोरिक स्पिंक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये देखो हम लोग का यहाँ पे होता है, ये पाइलोरिक इंस्पेक्टर बोलते हैं। जो हम लोग का जो दवा है वो फूल के इससे बड़ी हो जाएगी, क्या होगी, इस वाला जो हम लोग का इससे इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, क्या कर पाएगी, उसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। देखो ये हम लोग की क्या है, दवा इसके ये इतनी छोटी थी, इसके बाद जब इसके अंदर गई तो ये क्या हुआ, फूल गई, तो जब फूल गई तो ये जो पाइलोरिक स्पिंक्टर है इसको क्या करेगी, क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो क्रॉस नहीं कर पाएगी तो ये लंबे समय तक क्या हुआ, हम लोग के स्टमक के अंदर रहेगी। तो वही तो हम लोग को चाहिए, देखो हम लोग का ये ड्रग है, उसके बाद क्या है, सोलेबल पॉलीमर है, ड्रग प्लस सोलेबल पॉलीमर, मतलब इसके ऊपर पूरा कोटिंग रहती है। उसके बाद क्या होगा, ये हम लोग की जो ड्रग रहती है वो क्या होगा, पूरी फूल जाएगी। इसके बाद पाइलोरिक स्पिक्टर जो है, ये इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो रहता है ये मुंह रहता है जो हम लोग का इसके अंदर आगे जाता है, उसका उसको हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे तो इसके बाद लंबे समय तक इसके अंदर हम लोग की ड्रग बनी रहेगी। जब लंबे समय तक हम लोग की जो ड्रग बनी रहेगी ना, तो क्या होगा इसमें देखो, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे द स्वेलन सिस्टम बिकम टू लार्ज टू पास द थ्रू द पाइलोरस, तो जो ये हम लोग का पाइलोरस होता है उससे पास ही नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होगा, रिटेन द स्टमच फॉर द प्रोलॉन्ग टाइम, लंबे समय तक इसमें रहता है, उसके बाद क्या अपना एक्शन दिखाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो इनहेरेंटली लो डेंसिटी सिस्टम, इसमें देखो यही इसका क्या है, दिस सिस्टम इज अ सोल्यूशन ऑफ प्रीवियस सिस्टम, इसका एक सोल्यूशन है दैट स्टिक डाउन इनिशियली बिफोर फ्लोटिंग, मतलब कि यह क्या नीचे जाके तुरंत जाके बैठ जाता था फ्लोट करने से पहले, ठीक है। तो इस क्या कहता है, पोज अ रिस्क ऑफ प्री मेच्योर गैस्ट्रिक एम्पिटी, अगर हम लोग का खाली पेट रहेगा तो उसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये इसकी डेंसिटी कम रहती है, ऊपर जाके तैरने लगता है तुरंत, ठीक है। तो ये हम लोग का ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कुछ है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो अब देखो पहला क्या है,
स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेरियस परमिएशन इन्हेंसर, मतलब कि जो परमिएशन इन्हेंसर होता है उसकी हम लोग की वर्किंग क्या होती है। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में आया था, 2 ही मार्क्स वाला शॉर्ट में आता है, तो 2023 में आया था। ठीक है, तो परमिएशन इन्हेंसर क्या होता है, एजेंट दैट इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, मतलब क्या है, जो हम लोग की स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है, मतलब कि हम लोग की इपीडर्मिस होती है, इपीडर्मिस की जो पहली वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। ठीक है, इसकी क्या करता है परमिबिलिटी, मतलब कि जो हम लोग की ड्रग जो है, ये मतलब का ड्रग है, उसकी जो हम लोग के स्किन के अंदर जाता है उसको बोलते हैं हम लोग परमिबिलिटी। उसको क्या कहता है, वो इन्हेंस कर देता है। इन्हेंस मतलब क्या कहता है, वो उसको बढ़ा देता है। क्या कहता है, ये हम लोग की परमिबिलिटी को क्या कहता है, इन्हेंस कर देता है। ठीक, बाय रिड्यूसिंग कैसे बढ़ाता है, बाय रिड्यूसिंग द बैरियर फंक्शन, इसमें मतलब कि जो इसको रुकावट होती है उसको क्या कहता है, उसको रिड्यूस कर देता है। टू अटेंड, मतलब कि अटेंड मतलब क्या होता है, टू सक्सीड इन गेटिंग, मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग पा लेते हैं, उसको अटेंड करते हैं हायर थेरापेटिक लेवल ऑफ द ड्रग। अगर देखो इसका हम लोग परमिएशन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा हम लोग की ड्रग इसके अंदर जाएगी, तो क्या होगा, हम लोग उसकी थेरापेटिक मतलब कि ज़्यादा उसका हम लोग को दवा का असर मिलेगा। तो वही चीज़ इसमें करता है परमिएशन इन्हेंसर, मतलब कि परमिएशन को क्या करता है, जो हम लोग के जो ड्रग है उसके अंदर स्किन के अंदर ज़्यादा जाएगी। ठीक है, दिस मेक द स्किन मोर परमिएबल, द ड्रग अलाउ मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस द स्किन फास्टर, मतलब क्या होगा, जो स्किन के अंदर जो ड्रग है वो जल्दी जल्दी उसके अंदर जाएगी। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड द शॉप्शन प्रोमोटर। देखो शॉप्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हम लोग को एक ही प्रोसेस में होता है, उसको भी बोलते हैं हम लोग क्या, शॉप्शन प्रोमोटर बोलते हैं, मतलब कि हम लोग को इसको प्रोमोट करेगा एब्जॉर्प्शन को। ठीक, और इसको एसिलेटेंट बोलते हैं, मतलब कोई चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग एसिलेटर करते हैं ना, जैसे बाइक को हम लोग एसिलेटर देते हैं तो हम लोग भाग जाते हैं, एसिलेटर नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, क्या ऊपर भी जा सकते हो या तो चोट लग जाएगी, तो ये ज़्यादा बाइक तेज नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहता है, एसिलरेंट कर देता है। ठीक, यूज टू इंक्रीज द बायबिलिटी, मतलब ये बायबिलिटी क्या कहता है, ये बढ़ाता है ऑफ ड्रग विच नॉर्मली पुअर परमिएशन प्रॉपर्टी, मतलब कि जैसे कोई ड्रग है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे स्किन के थ्रू क्या बहुत ज़्यादा परमिएशन नहीं है, तो परमिएशन इन्हेंसर डाल दिए तो क्या उसके हम लोग बहुत ज़्यादा परमिएशन इसमें हम लोग पा सकते हैं, इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग। इसमें देखो गैस्ट्रो रिटेंटिव में दो तरीके होता है, एक फ्लोटिंग सिस्टम होता है, एक नॉन फ्लोटिंग। अब देखो फ्लोटिंग में क्या होता है, इफरवेसेंट होता है, नॉन इफरवेसेंट होता है। नॉन फ्लोटिंग में कौन कौन सा होता है, बायो एडेसिव, स्वेलिंग, हाई डेंसिटी, एक्सपेंडेबल। इसमें आप लोग मैं यहाँ पे देखो दिखाया था ना, इसमें देखो मैं आप लोग को बताया था, देखो ये फ्लोटिंग हो गया, हम लोग क्या हो गया, हम लोग का बायो एडेसिव हो गया, उसके बाद क्या होगा, हम लोग का स्वेलिंग सिस्टम हो गया, और एक्सपेंडेबल हो गया, मतलब कि जो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है, तो ये हम लोग का देखो फ्लेटिंग होगा, ये सब चीज़ होगा। तो ये क्या हम लोग का क्लासिफिकेशन है, तो 2 मार्क्स में आएगा, तो हम लोग को ऐसे बना देना है, ये वाला हम लोग का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टर कंसीडर वाइल डेवलपमेंट ऑफ नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग मान लो कोई दवा बना रहे हैं जो कि हम लोग नेजल रूट से ले रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग को किस किस बात का हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देना चाहिए, अब्जॉर्प्शन इज फैसिलिटेटेड, मतलब कि अब्जॉर्प्शन को ईजी करना है बाई हाईली वेस्कुलराइज्ड, मतलब कि अगर देखो वेस्कुलाइज मतलब क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, वेसल ज़्यादा हो, तो वेसल ज़्यादा रहेगी तो हम लोग का क्या अब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा तेज होगा। ठीक, सिंस द ब्लड लिविंग द नेजल कैविटी बाईपास द लीवर फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म कैन बी अवॉइडेड। अब देखो क्या होगा, हम लोग जैसे नेजल मतलब कि नाक के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई दवा ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम लोग को जो दवा रहेगी वो लीवर के अंदर नहीं जाएगी, तो लीवर के अंदर जाएगी तो वहाँ मेटाबोलाइज नहीं होगी, तो मेटाबोलाइज नहीं होगी तो क्या होगा, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करता है, उस हम लोग का ये नेजल रूट रहता है वो बढ़िया काम करता है उसके लिए। ठीक, मेकिंग द नोज ए सुटेबल टारगेट फॉर द लो ओरल बायोलिटी ड्रग, मतलब क्या हुआ इसका, मान लो हम लोग कोई क्या किए दवा खाएं, वो क्या हुआ, हम लोग क्या मुंह के मतलब कि खाएं उसको, टैबलेट खाएं, उसकी बायोबिलिटी मतलब क्या, हम लोग 500 mg की दवा खाएं, उससे 200 mg हम लोग के सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचे, तो ये जो इसकी जिसकी बायोबिलिटी कम है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग नेजल रूट से उसको ले सकते हैं। ठीक, अब देखो क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन इस वाले यूनिट का है, गिव बायोमेडिकल एप्लीकेशन ऑफ नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखो ये हम लोग का देखो, इसमें आप लोग एक फिगर आप लोग को समझाता हूँ ना,
हम लोग को क्या देखेंगे, हम लोग इसमें एक फिगर होता है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। बायो मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें देखो, इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर अ फिजिबल मतलब पॉसिबल टू डू, मतलब फिजिबल मतलब क्या होता है, कोई भी पॉसिबल टू डू मतलब कि कोई काम कर सकते हैं। नॉन इन्वेसिव मेथड मतलब कि जिसमें हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, उसको क्या कहते हैं हम, नॉन इन्वेसिव मेथड। डिलीवरिंग ड्रग टू द ब्रेन मतलब कि इससे क्या होता है, हम लोग नेजल इस जो होता है हम लोग का नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, बिना इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किए हम लोग डायरेक्ट कोई भी दवा को क्या कहते हैं ब्रेन पहुंचा सकते हैं। तो ये देखो हम लोग का, ये देखो डायरेक्ट नोज टू ब्रेन मतलब यहाँ पे देखो नोज से हम लोग सीधा हम लोग ब्रेन में पहुंचा सकते हैं बिना हम लोग को किसी भी इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल किए हुए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसका हम लोग को बायो मेडिकल एप्लीकेशन मिल जा रहा है, किसका, नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, ठीक है। अलाउइंग द थेराप्यूटिक फार्मास्यूटिकल टू द एडमिनिस्टर डायरेक्टली टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे क्या होता है, हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई भी डायरेक्ट हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग कोई भी फार्मास्यूटिक्स जो है हम लोग का डोजेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहुंचा सकते हैं। बाईपास द ब्लड ब्रेन बनी, हम लोग को ब्लड ब्रेन बैरियर को हम लोग क्या करते हैं बाईपास कर सकते हैं। तो ये वाला हम लोग जो यूनिट थर्ड है इसमें जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4, ठीक।